को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये दुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर खोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। दूध बोल जग फंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही सीताराम यही घनश्याम यही सीताराम यही राधे श्याम यही श्रीमभ महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम श्याम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधिः। ॐ देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पेतां जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाधिहनाकं महिमानः तजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधः प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररतालपुष्पै बिल्लप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तगृहाण परमेश्वर। ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले व्यास जी महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भागवत सुनने वाले संकल्पित श्रोतागण पूज्य गुरुदेव मंचासीन हो चुके हैं। आप सब आरती के भी दर्शन कर चुके हैं। आप सब बिल्कुल शांत चित्त होकर अपने अपने झोली माला पुनः अपने हाथ में लेकर जितने देर आप सब कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं उतने ही देर कम से कम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करते हुए, नाम भगवान का ध्यान करते हुए इस अलौकिक कथा मृत का रसास्वादन करिए। प्रायः हम लोग तो कथा टीवी चैनल के माध्यम से अनेकों महापुरुषों की, विद्वानों की कथा श्रवण करते हैं, लेकिन हम सब बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि संत के मुखार बिंद से, वो भी पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंद से इस अलौकिक कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं। यहाँ संगीत भी है, लेकिन जब कथा प्रभावित होती है तब फिर किसी चीज की जरूरत ही नहीं, केवल आप सबकी जरूरत है। तो आज आप लोग से मैं निवेदन कर रहा हूँ, जिस किसी को नींद आ जाए वो अभी पीछे चले जाए। पुरुष के तरफ, माता लोग अपने स्थान पर यथावत शांत चित्त होकर, क्योंकि आप लोग बहुत शांत होकर कथा श्रवण कर रहे हैं। आपके सुंदर स्वभाव को देखकर पूज्य गुरुदेव स्वयं को अपने समय नहीं देकर, क्योंकि श्रोता यदि परीक्षित बन जाए तो वक्ता स्वयं अपने आप सुखदेव जी बन जाते। तो पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से आप सब कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं। बिल्कुल शांत चित्त होकर यहाँ केवल नाम जाप करते हुए इस कथा के रसास्वादन करिए, क्योंकि यहाँ आपको नाम रूप लीला धाम श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज आश्रम में आपको चारों चीज मिल रहे हैं। तो आप जो पुरुषोत्तम मास के पावन शुभ अवसर पर वृंदावन मिथिला कुंज आए हैं भक्त लोग, वो सब श्रवण कर ही रहे हैं। साथ में जो मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से कई भक्त अपने अपने घर पर बैठकर श्रवण कर रहे हैं, वो भी नाम जाप करते हुए पूज्य गुरुदेव की कथा मृत का रसास्वादन करेंगे, तब ही जीवन में कुछ उतरेगा। और कथा के उपरांत कई भक्तों की इच्छा है, क्योंकि यहाँ सब आप लोग संकल्पित है, कोई अपने आप को छोटा बड़ा मत समझना, क्योंकि यहाँ सब बराबर है। स्थान भी सबकी लिए हैं। व्यवस्था के कारण आज मुझे रस्सी बांधना पड़ा ताकि कोई कथा में व्यवधान ना डाले, इसीलिए आप सभी को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। तो आप लोग शांत चित्त होकर अब कथा मृत का रसास्वादन करिए। और एक बात ध्यान रखना, जिस किसी को भंडारा भी करना है वो अपना नाम, अगर चाहते हैं कि हमारा नाम भी हो तो उनका नाम भी मंच से बोला जाएगा। और कई लोग तैयार भी हुए हैं। और अंतिम दिन, जो समय तो कम है, आज तीसरे दिवस प्रारंभ होने जा रहे हैं, तो जिसका समय नहीं मिलेगा वो अंतिम दिन जिसको जिस प्रकार श्रद्धा है, जैसे हमारी व्यवस्थापक आप लोगों को बताएंगे कि कितने संतों को किसे करना है, क्योंकि सब जो भी वृंदावन में आए हैं तो पुरुषोत्तम मास में जरूर संत सेवा भी अनिवार्य है। तो आप सब तन मन धन के साथ जैसे कथा में सहयोग कर रहे हैं, उसी प्रकार संतों की सेवा में, गो की सेवा में आते रहना। जय श्री राम। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्री हंस भगवान समारंभां श्री निम्बार्क भगवान सम्मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। नमस् तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्यव्यारिणे
राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जशतं गुरुरूपं सदा भजे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय जय हो श्री गुरुदेव भगवान की की जय जय हो सकल संत समाज की की जय जय हो श्री नाम संकीर्तन की जय जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय जय हो जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। चारों युगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणारविंद में कोटिशः दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णवों के चरणों में भूरि भूरि बारंबार दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अब राधे राधे होना चाहिए। जी जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। भगवत चरणानुरागी समादरणीय श्रोता समाज, हम और आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। अनंत ब्रह्मांड के धामों के सम्राट श्री कृष्ण वल्लभा बृषभान राज दुलारी राधा रानी का अपना निज घर देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि ब्रह्मादिक समस्त देवताओं के द्वारा श्री वृंदावन की वंदित रज महारानी यहाँ अपने लोग बैठकर कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं। वास्तविकतया महात्म्य लिखा है, दिव्य देव समाज में क्या वदंती
आपके भाग्य की प्रशंसा करते आकाश में देवता लोग अपने अपने हवाई जहाज पर बैठकर आपकी प्रशंसा करते थकते नहीं हैं। क्यों? वो लोग कहते हैं अहो अमीशाम किमकारी शोभना। इन भारतवर्ष में रहने वाले खास करके पुरुषोत्तम महीना में श्री धाम सम्राट वृंदावन में, मिथिला कुंज में, सत्संग भवन में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के वाणी स्वरूप श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन पारायण आपको देखकर ये लोग आपकी प्रशंसा करते हैं और आप उस प्रशंसा के पात्र भी हैं। अतः अपनी प्रशंसा पात्रता में तनिक भी खोज नहीं आने दीजिए। राधे राधे। खोज तब आ जाती है, कलुष तब आ जाता है कब? जब कथा स्थल में बैठे हैं, मन चला गया आपका सिरदिलपुर, मन चला गया भालपट्टी, उत्तम नगर, मन चला गया बम्बई, कल्याण, तो काम चलेगा? तो ये लोग समझते हैं देवता लोग, देखो तो सही, समस्त क्रियाकलाप को, घर द्वार कुटुंब परिवार को छोड़कर धाम सम्राट वृंदावन मिथिला कुंज के सत्संग भवन में बैठकर कथा श्रवण करने में तल्लीन होना चाहिए इनको। लेकिन शरीर को तो रख रखा है यहाँ, मन को इधर उधर भगा रहे हैं। इसी का नाम खोच है, इसका नाम कलंक है, इसका नाम कलुष है, इसका नाम पाप भी है। आपकी समझ में बात आ गई होगी मेरे ख्याल से। अतः बड़े आनंद से नाम लेते हुए कथामृत का रसास्वादन कर श्रीमान सुखदेव जी ने चक्रवर्ती सम्राट राजराजेश्वर श्रोत्र श्रेष्ठ पांडुकुल भूषण परम भागवत श्री श्री परीक्षित से पूछा, हे श्रोत्रिवर, अब क्या सुनना चाहते हो? आपने कहा, भगवान मैंने सुना था 2 प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन श्रीधाम वृंदावन में हुआ, वहां प्रेम रस की धार बह गई थी। क्या मैं उस कथामृत का रसास्वादन करने का अधिकारी हूं? श्रीमान श्री परमहंस भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन, वर्तमान समय में तुमसे बढ़कर दूसरा अधिकारी कोई है ही नहीं। भला तुमने एक आदर्श स्थापित कर दिया। राधे राधे राधे। तुमने जैसा प्रश्न मुझसे किया, ऐसा प्रश्न अब से पहले किसी ने किसी के साथ नहीं किया था। इसलिए तुम्हारा प्रश्न अब तक के किए हुए सारे प्रश्नों के सम्राट माने जाएंगे। जय श्री राधे। क्या सुनो, 2 प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री हस्तिनापुर के, एक प्रधानमंत्री द्वारका, एक द्वारकापुरी के, एक हस्तिनापुरी। श्रीमान ज्ञान मार्तंड देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी महाराज, एक षष्ठ स्कंद के आधार पर, धर्मराज के वचनामृत के आधार पर 12 भागवत तत्व को विशिष्टतया जानने वाले 12 हैं, जिनमें एक धर्मराज, वही धर्मराज शाप वसात
विदुर बने और वे हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री हैं। आज क्या लीला हुई सुधीर की, 3 साढ़े 3 लगभग बजे थे। हस्तिनापुर के नरेश धृतराष्ट्र इनके बड़े भाई हैं और राष्ट्रपति भी हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र के छोटे भाई हैं और प्रधानमंत्री हैं। तो आपने सोचा कि मेरा पुनीत कर्तव्य है, हमारे बड़े भाई साहब श्रवण करिए क्या कहते हैं। श्री धृतराष्ट्र जी अपने बड़े पुत्र दुर्योधन के हाथ का कठपुतली बन गए हैं, जिससे इनका तो सर्वनाश होगा ही, लेकिन इनकी प्रजा में बहुत बड़ी बिलबिलाहट होगी, खलबली मच जाएगी, नरसंहार होगा। एक बार मैं अपनी बुद्धि से इनके चरणों में बैठकर जरा नीति के द्वारा समझाने का प्रयास करूं तो मैं तो अवाच्य हो जाऊंगा। यह सोचकर श्रीमान भक्त प्रवर प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण विदुर नीति के संस्थापक श्रीमान विदुर जी अकेले बैठे हैं। धृतराष्ट्र पहुँचे, चरणों में प्रणाम किया। कौन? विदुर। हाँ, क्या बात है? ये विशिष्ट बात लेकर मैं आपके चरण में आया हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। बोलो। नहीं, आज की बात कुछ और है। ठीक है, बोलो। आप मेरे बड़े भाई हैं, राष्ट्रपति हैं। मैं आपका छोटा भाई हूँ, प्रधानमंत्री हूँ। लेकिन मैं निवेदन करता हूँ, मैं प्रधानमंत्री की हैसियत से आपके चरणों के पास नहीं आया हूँ, छोटे भाई के हैसियत से आया हूँ। आप राष्ट्रपति की हैं एक जगह है, मेरे बड़े भाई हैं, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया। अच्छा, बोलो विदुर। आपने कहा, हे भ्राता, बड़े भाई पिता के तुल्य होते हैं। आप हमारे पिताजी भी हैं, बड़े भाई हैं, संरक्षक हैं, पोषक हैं। इस दृष्टि से आपके चरण में बैठकर निवेदन करने का मुझे पूर्ण अधिकार है। शास्त्र समुचित बात है, इसलिए मैं उचित ही कहूँगा। ठीक विदुर, कहो। एकमात्र आपके वंश में दुर्योधन पाप का अवतार है, कली का अवतार है, और इसके समर्थन में 3 लोग हैं। इसका छोटा भाई दुशासन हम मिलाता रहता है। शकुनी जो आपके साले साहब हैं, वो तो हस्तिनापुर को उजाड़ना ही चाहते हैं। उन्होंने संकल्प कर लिया है, हमको हस्तिनापुर को तहस नहस करना है। आपको सब पता है भाई साहब। और महारथी नहीं, अतिरथी, दानवीर, कर्ण धर्म के तत्व को जानते हैं, किंतु इन तीनों के समक्ष ये बौना हो गए हैं। मेरा निवेदन है, तो आप अपना कल्याण इस लोक से लेकर परलोक तक अपना कल्याण चाहते हो और अपनी सारी प्रजा को खुशहाल देखना चाहते हो। हे भाई साहब, हे पितृचरण, अपने बड़े पुत्र दुर्योधन को देश निकाला की सजा दे दीजिए। क्या सुंदर बात बताई, टकासी बात हो ही रही थी। देखिए, विदुर जी हर सेकंड की
जानकारी प्राप्त करता रहता है दुर्योधन, केवल उन्हीं से भयभीत रहता है। हमारे पिता कि दिमाग में न कब क्या घुसेर दें। हम जो कहते हैं पिताजी मान जाते हैं। एक यही मेरा दुष्ट है, द्रोही है, काल है, शत्रु है, जो भी कहें सब है। गुप्तचरों जाकर कहा ऐसी बात है, तुरंत आ गया पिता के सामने, राष्ट्रपति के सामने। राष्ट्रपति का जो पुत्र है, बेटा है। दुर्योधन ने कहा, अरे उदासी पुत्र, तुझको किसने बुलाया यहाँ? मेरे टुकड़े से पलने वाले। अरे राम राम, मेरी पीठ पीछे मेरे पिता से मेरी शिकायत करता है? अरे कोई है नहीं, जीवन अब सुशांत सो, जीता जी से यहाँ जल्दी निकालो। राधे 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 राधे। विदुर जी महाराज, इनकी निंदा करो, स्तुति करो, गाली दो। विष्णु पुराण में एक मंत्र आता है, साधु को कैसा रहना चाहिए। तृणादपि सुनीचे न तरो रिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। श्रीमान परीक्षित जी निर्निमेष दृष्टि से अपने गुरुदेव भगवान सुखदेव जी के मुखारविंद से वचनामृत रसास्वादन करते हैं। गुरुदेव के मंगल में स्वरूप का दर्शन करते जा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, राजन, इस बात को सुनकर विदुर जी तुरंत अपने गुरु बड़े भाई धृतराष्ट्र के चरणों में मस्तक रखा कि भाई साहब मैं जाता हूँ। देखिए, तो प्रधानमंत्री के जो चिन्ह थे सब वहीं रख दिया, धनुष बाण तर्क सब कुछ। वहां से चले। श्रीमान परम यशस्वी सुरत्र श्रेष्ठ परीक्षित जी ने पूछा, आचार्य चरण, श्रीमान विदुर जी जब निकले कुछ लेकर नहीं गए? आपने कहा एक चीज लिए। क्या लिया? विनिर्गत कौरव पुण्य लब्ध। कौरवों का जो पुण्य था, देखिए, परम धर्मात्मा विदुर जी को रहते इनका संहार नहीं होता। विदुर जी कौरवों का जो पुण्य था, उस पुण्य को लेकर चले। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, विनिर्गत किम कृत्वा कौरव पुण्य लब्ध। कौरवों का जो पुण्य था उसी को लेकर चले। पुण्य का फल होता है सुख, शांति, आनंद। और पुण्य चला गया तो पाप रहा। पाप का फल क्या होता है? काला, अंतर्द्वंद, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। चलते चलते आप हस्तिनापुर से वृंदावन, 16 सोचा चलो वृंदावन चलो। जिस श्री वृंदावन धाम आप बैठे हैं, यहीं यहाँ 2.5 किलोमीटर लगभग ज्ञान गुजरी है। जमुना का किनारा था उन दिनों में। ज्ञान क्यों कहा जाता? वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दैता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सतम। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका के प्रधानमंत्री हैं और श्री कृष्ण की
सखा है, प्रधानमंत्री हैं। मंत्री गुप्त परिभाषण धातु से मंत्री शब्द निष्पत्ति, मंत्री शब्द का निष्पत्ति होता है, अर्थात अत्यंत गोपनीय मंत्रणा जो दे उनका नाम प्रधानमंत्री होता है। और इस संसार में मर्तलोक के पढ़ने लिखने वालों को गुरु ने बनाए ना, श्रीमान उद्धव जी साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य थे। शिशु बृहस्पति साक्षात, साक्षात इसलिए कहा जाता है बृहस्पति जी के शिष्य आप मैं पढ़ा, मैं बृहस्पति का शिष्य साक्षात नहीं हुआ, परंपरा से हुआ। तो स्वयं ये देवलोक में रहकर भगवान बृहस्पति से सारी विद्या सीखी थी। ज्ञान के तो साक्षात सूर्य हैं। जब भगवान द्वारका से अपने लोक जाते थे, जाने लगे तो उद्धव जी पहुंचते हैं। भगवान का चिंता मत करो, हमको साफ लग गया है, द्वारका में कोई नहीं बचेगा, लेकिन तुमको रहना होगा। देखिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव नहीं मानना, उद्धव जी मुझसे तनिक किसी प्रकार छोटे नहीं है, ज्ञान में, बल में, बुद्धि में, विवेक सभी, रूप में, लावण्य में, धाम में, सब में भगवान श्री कृष्ण मुखारविंद का वचनामृत है। उद्धवो नहीं मन्नु, उद्धव जी मेरे समान है, मेरे समान। किसी भी दृष्टि से देखो, अरे भगवान से भी बड़े हो गए। क्यों बड़े हुए? ब्राह्मणों के शाप को भगवान ने अंगीकार किया, स्वीकार किया। उद्धव जी को उसके दायरे से बाहर कर दिया। ब्राह्मण के शाप का प्रभाव श्रीमान उद्धव जी के ऊपर नहीं पड़ने दिया भगवान। क्यों? मद्मेनम ग्राह्यस्यति, मैंने जो तुमको भागवत पढ़ाया है इसका ज्ञान तुम जा करके सभी जगह वितरण करो। कहते ज्ञानम, ज्ञान को मैंने जो तुमको ज्ञान दिया है उसका विस्तार प्रचार प्रसार करो। अब वहाँ से चले राय श्याम श्री वृंदावन आते हैं उद्धव। एक 125 वर्ष की अवस्था में द्वारकाधीश चले गए। ध्यान रखेंगे हमारे निम्बाड़ समुदाय के आधार पर श्री जोल सरकार समस्त सखी परिकरों के साथ श्री धाम वृंदावन आज भी हैं, थे, हैं और रहेंगे ही। दो प्रकार की लीलाएं होती हैं, एक वास्तव की लीला होती है, व्यवहार की लीला होती है। वास्तव की लीला में भगवान एक सेकंड श्री धाम सम्राट वृंदावन से एक सेकंड के लिए बाहर नहीं जाते हैं। कंस आदि को मारना अधिक ये व्यवहार लीला है, ये छाया के द्वारा सब करते हैं। वो चतुर्भुजी है, द्विभुजी मूर्ति मनोहर राधा प्रियकांत वृंदावन बिहारी मोर मुरधारी अपनी प्राण बल्लभा श्यामाजू के साथ यहीं सदा विराजमान रहते हैं। बहुतों को दर्शन मिले हैं, आपको भी दर्शन मिल सकते हैं यदि आप उस के दर्शन के लिए लालायित होंगे, प्यासे होंगे तब, अन्यथा संभव नहीं। यहाँ हम आगे बैठेंगे इसलिए झगड़ पड़ते हो तो भगवान कैसे मिलेंगे? एक छोटी सी बात सुना देता। एक संत थे, संत सम कल्याण करोति, सम कल्याणम तनोति सर्वेषां कृते। संत को अपना कुछ नहीं है, आप सब संत के हैं। सबों का जो कल्याण चाहे उसी नाम संत है। नदी किनारे बैठे थे, एक बुढ़िया वहाँ पहुँचती है, सुनिए ध्यान से श्रोता, पहुँचती है। आपने कहा भगवान महात्मा जी आपने तो भगवान के दर्शन कई बार किए होंगे। कहा हमने कई बार किए हैं, तो पूछिएगा
हमको कब दर्शन देंगे? ठीक है, पूछें, पूछकर तुमको बता दें। अब देखिए क्या लीला होती। ओ हम आपको समान झगड़ालू थी, बिना झगड़ा किए उसके पेट का अन्न पचता ही नहीं था। 2-4 बार जब तो लड़ झगड़ नहीं लेते तब तो काम नहीं चलता। वो 10-15 दिनों बाद आई। महात्मा जी जब भगवान से भेंट हुई, हाँ 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 माता जी, भगवान से भेंट हुई और तुम्हारे लिए भगवान ने कहा है तुम बहुत झगड़ा करती हो, विवाद करती हो, दूसरों को चैन से नहीं रहने देती हो, इसलिए उसको हम दर्शन नहीं देंगे। और यदि ये सब छोड़ दोगी तुरंत भगवान दर्शन देंगे। जाओ, क्या करोगी? हम जाते हैं विचारेंगे। देखो फिर भी कहते हैं विचारेंगे। राधे राधे आचार्य जी लीला। वो गई, बैठ गई, सोचती है भगवान ने भी मेरी बुरी आदत देख ली ना, अब ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी। देखिए मैं किसी झगड़ूंगी नहीं, सब में उसी को देखूंगी जो भगवान सब में रहता है। उसको मैंने अभी तक नहीं देखा, सबसे लड़ती झगड़ती रही। अरे राम राम, मैंने बहुत सारे समय बर्बाद कर डाले। अब जो सामने आते, जय श्री राम, जय श्री राम जी की, जय श्री गोपाल जी की, जय श्री राधे नाम लेती हूँ। लोगों को आश्चर्य हुआ, ये क्या हो गया? देखिए अब महात्मा जी स्वयं आते हैं उसके पास। वो महात्मा जी जिसे बार 2 बार गई थी। माता जी भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान आपने मेरे हृदय की आँख खोल दी। मैं बड़ी दुष्टा, सारा समय बर्बाद कर डाला, लेकिन अब हमको हर एक मनुष्य में, हर एक आदमी में, हर एक जीव में उनके दर्शन होते हैं। मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई। देखिए ऐसी क्षमता, ऐसी बुद्धि, ऐसी अकल, ऐसा व्यवहार हमको आपको करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा, अन्यथा असंभव है। अब देखिए वो पहले से 5-7 दिनों से हैं श्रीमान उद्धव जी। विदुर जी पहुँचते हैं, लोगों से पूछा यहाँ कोई महात्मा हैं या कोई विद्वान है जिनसे सत्संग प्राप्त किया जाए? अरे प्रधानमंत्री जी, विदुर जी को सब जानते। प्रधानमंत्री नहीं, मेरा नाम विदुर है। विदुर कहा करो। हाँ विदुर जी, ओ भक्तराज, वो भी प्रधानमंत्री हैं। कौन? द्वारका के प्रधानमंत्री उद्धव जी। वृंदावन में कहाँ है? ज्ञान बुद्धि में। राजश्याम जी देखिए 2 भक्तों का कैसा जोरदार मिलन होगा। एक जगह बैठकर, पहले तो करील के कुंज थे, वहाँ बैठकर राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे नामोच्चारण करते, नेत्रों से आंसुओं की धार बहती, कंठावरोध हो जाता। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अब श्रीमान विदुर जाते हैं, देखा दूर से, साष्टांग दंडवत करते हैं। वैष्णवो वैष्णव दृष्टवा दंडवत प्रणय भूगि परम वैष्णवाचार्य विदुर जी, परम वैष्णवाचार्य श्री उद्धव जी को देखा। उद्धव जी तो नेत्र बंद करके रोते हुए नाम लेते हैं। देखिए चारु हरि नाम लेते अश्रुगन झड़ी, भगवान के मंगल में नाम लेते हुए यदि आपकी आंखों से अश्रु निकल पड़ते हैं, आप सच्चे नाम जाप। श्रीमान
उद्धव जी नेत्र बंद करके श्री राजसेश्वर राय रानी के दर्शन किए ही थे। श्याम सुंदर दोनों के दर्शन करके नेत्र बंद दर्शन कर रहे हैं, नाम रट रहे हैं। नेत्र खुले तो थे नहीं। श्रीमान विदुर जी ने लठिया के समान गिर कर स्वनाम उच्चारण पूर्वक नमस्कार किया। आपके चरणों का दास विदुर आपके चरणों में सत सत नमन करता है। विदुर विदुर 3 अक्षरात्मक नाम ध्वनि जो आपके कान में पड़ी, हड़बड़ाहट के साथ उठे राष्ट्र में, विदुर विदुर जी विदुर जी विदुर जी। लेटे लठिया के सामने उठा कर हृदय से लगाया। दोनों बहुत देर तक रोते रहे। ये देखिए दोनों पराकाष्ठा के भक्त, दोनों भगवान के अंतरंग भक्त हैं। बहुत देर हुई। वहाँ ग्वाल वाल छोटे छोटे आकर बैठ गए, मानो भगवान श्री श्याम सुंदर नहीं, छोटे छोटे ग्वाल वालों का रूप धारण अपने 2 भक्तों के मिलन के दर्शन करते आमने सामने बैठे रोते हैं। राधे राधे राधे। श्रीमान विदुर जी ने कहा, हे वैष्णव कुलभूषण, हे सर्वेश्वर श्याम सुंदर के नित्य सखा, आपके चरणों में कुछ प्रश्न करने के लिए मेरे मन में नाना प्रकार की उद्विग्नता जागृत हो गई है। आपने कहा पूछिए। आप तो सर्वेश्वर श्याम सुंदर के नित्य सखा हैं, मंत्री हैं, दास हैं। श्री उग्रसेन जी का, वसुदेव जी का, देवकी जी का, बड़े बड़े बूढ़ों का नाम लिया। 16,108 कृष्ण महिषियों का नाम लिया, पटरानियों का नाम लिया। सुधर्मा सभा के विषय में पूछे, द्वारका की सबों की कुशलात पूछी, बलराम जी की कुशल पूछी। अब कहते हैं श्याम सुंदर द्वारका नाथ श्री कृष्ण भगवान कैसे किस प्रकार से विराजमान बताइए। अब तो विदुर जी राय सामने श्री कृष्ण कहते हुए मूर्छित हो गए, बेसुध हो गए। श्रीमान विदुर जी ग्वाल वालों को बुलाया, आओ कीर्तन करो। अब कीर्तन करते हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। थोड़ी देर कीर्तन हुआ। श्रीमान परम भक्त शिरोमणि उद्धव जी में चेतना आई, उठकर बैठ गए। विदुर जी का पास नदी का, विदुर जी नदी पहुंचते क्या कहते देखिए, दुर्भगवत लोकोयम जदवो निद्रावत। हे विदुर जी, संसार के सब प्राणी बड़े दुर्भागे, उनमें हम जदवंशी तो महादुर्भागे। हमने अपने कृष्ण को नहीं पहचाना, किसी ने उनको नहीं पहचाना। बहुत सारे दृष्टांत दिए। हम लोगों को छोड़कर चले गए, द्वारका जल में डूब गई। उद्धव जी आप बहुत बड़े भाग्यशाली। द्वारकाधीश ने
राधे। अंतिम समय में हमको राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे श्रीमान विदुर जी, संसार के समस्त प्राणी बहुत बड़े दुर्भाग्य हैं, भाग्यहीन हैं। श्री कृष्ण को नहीं पहचाना, किसी ने उनको नहीं पहचाना। और इन संसार के दुर्भाग्यों में से हम जदवंशी और अधिकतम दुर्भाग्य हैं। उनके साथ में हमने खेला, मंत्रणा की, सारी व्यवस्था की, लेकिन हमने श्री कृष्ण को नहीं पहचाना। जब वो अंत में हमको कथा सुना रहे थे बाबा जी की, लेकिन उस बीच में बार बार आपके नाम ले रहे थे। यदि आज विदुर जी होते बड़ा आनंद आता। उस महाप्रयाण की वेला में उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई और बीच बीच में आपके नाम लेते थे। आए भक्तराज विदुर होते, सोना में सुगंध जैसी बात हो जाती। उससे कई एक बार आपका नाम लिया उन्होंने। फिर मूर्ति जैसे होने लगे, फिर नाम कीर्तन हुआ। आपने कहा, श्रीमान विदुर जी ने कहा, भगवान आपसे हम सुंदर के नित्य सखाओ, आपने श्रीमद् भागवत कथा सुनी तो कृपा करके हमको भागवत पूरी कथा सुनाइए। उद्धव जी ने कहा, मैं असमर्थ हूँ, मैं जो स्मरण करता हूँ वाणी अवरुद्ध हो जाती है। मैं नहीं रहता, मैं कुछ और हो जाता। आपकी अभिलाषा भागवत कथा श्रवण करने की है, तो भगवान श्री कृष्ण के सामने हम दो जनों ने भागवत जी कथा सुनी। एक मैं था, एक ब्रह्मर्षि मैत्रेय जी थे। यदि आपकी इच्छा है भागवत कथा सुनने की तो आप चले जाइए कानकार, वहीं आप श्रीमान ब्रह्मर्षि मैत्रेय जी विराजमान हैं, उनसे प्रश्न करना। और यदि पूछे किसने भेजा आपको तो मेरा भी नाम ले लेना। उद्धव ने आपको आज भेजा भागवत जी कथा सुनने, पूरी कथा आपको सुना देंगे। अच्छा बैठो। तो श्री भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला सुनाई संक्षेप में। बहुत सुंदर सुंदर लीला सुनाते हैं। लीला सुनाते सुनाते बेहोश हो जाते हैं दोनों। छोटे छोटे जो बच्चे हैं, अब महात्मा जी उठो, बड़ी अच्छी कथा कहते हो। अरे भाई उठो उठो। वो भगवान श्री कृष्ण छोटे छोटे बच्चे के रूप में देखिए, आप उनको भूल गए हो, हम भी भूल गए हैं उनको, लेकिन वो ऐसे आपके मित्र हैं, आपको नहीं कभी भूलते हैं। इस बात को सदा ध्यान रखना है आपको। आप अपने पढ़ कर के स्मरण दिन में न जाने कितनी बार करते। यहाँ रहते हो गांव भर की सुधी, और आजकल कर लो दुनिया मुट्ठी में मोबाइल के द्वारा सबकी खोज करते रहते।
इनसे काम नहीं चलने वाला है। भागवत महापुराण कथा सुनते हो, भागवत महापुराण का सिद्धांत यही है, आपको कृष्ण चाहिए, कृष्ण, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने अपनी माया को इस प्रकार से राधे राधे कर दिया है। एक बार आशुतोष भूत भावन भगवान श्री शंकर बाबा को श्री कृष्णचंद्र ने स्मरण किया। जो भक्तराज पहुंचे, दंडवत प्रणाम नमस्कार आदि हुआ। भगवान से शंकर बाबा ने पूछा, हे अनंत ब्रह्मांडाधिपति, इस तुलसीदास का स्मरण कैसे किया आपने? देखिए लीलाधारी की लीला। देखो सब मुझको प्राप्त करना चाहते हैं, सब मुझको ही प्राप्त करना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं सब मुझको ही प्राप्त करना चाहते हैं, मैं इनसे पिंड छुड़ाना चाहता। आप जाइए, ऐसा उपाय करना जो हमसे लोग बहिर्मुख हो जाए। ये देखो अकबर मैंने पढ़ा है, भगवान यह खतरनाक काम हमसे करवाते हो, ऐसा मत कर। हम तो चाहते हैं सब आपके भक्त हो जाए। नहीं नहीं नहीं, हम परेशान हो जाते हैं। आप जो ऐसी लीला करो ताकि हमको उनसे छुटकारा प्राप्त हो। अब भगवान के आदेश को प्राप्त कर। आज तो भगवान श्री शंकर जी केरल में ब्राह्मण कुमार के रूप में प्रकट होते हैं। अब जिस वंश में प्रकट हुए उस वंश के इष्ट कौन थे? ये राधा कृष्ण। कितनी बड़ी बात है। आपने राय समझी, अद्वैत सिद्धांत का प्रचार किया, निर्गुण निराकार का प्रचार किया, सगुण सगाड़ा ही नहीं। अरे राम राम। बहुत लोग कहते हैं एक बार श्री स्वामी कृपाल जी महाराज, हमने उनके मुख से सुना, वन विहार में उनका भगवान वितारात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरंतु मनश्चक्रे जोग माया वासत। इस एक श्लोक के ऊपर 29 दिनों तक भाषण हुआ। 1 घंटा करते थे रोज, बड़ी भीड़ होती। तो उन्होंने एक दिन पूछा आपसे, श्रोता से, बताओ भगवान की बात चली, कितने भगवान हैं? किसी का 1, किसी का 2, किसी का। अरे राम राम। अरे भाई कितने बताओ ना। काफी देर हो गई, अंत तो होगा। तो आपने कहा सुनो भाई, मेरे विचार से कितने भगवान बताऊं? बताइए। जितने भक्त उतने भगवान, ये ठीक रहा। अरे राम, जितने भक्त उतने भगवान। इसलिए कहते साधु लोग, हमारे भगवान अभी बीमार हैं, भगवान बीमार होते हैं, भक्त बीमार, भगवान बीमार। हमारे भगवान ने भोजन कर लिया, हमने अपने भगवान की पूजा कर ली। अरे भगवान एक होता है, लेकिन नहीं, जितने भक्त उतने भगवान होते हैं। आगे बात आवेगी कि भगवान रंगमंच को बढ़ेंगे। ओ मल्ला नाम श्रीम निणाम नरवर। जैसे विचार के जो थे उनको उसी रूप में भगवान दिखे। पहलवानों को हुआ, ये वज्रधारी कौन आ गया? स्त्रियों को हुआ, ये कामदेव आ गए। गोपों को हुआ, ये हमारे दोनों
गौर सुंदर बलराम जी, श्याम सुंदर कृष्ण दोनों आ गए। जो तत्वदर्शी थे तो साक्षात तत्व हैं, तत्व जोगियों के लिए तत्व देखते हैं। अरे राम राम, कौन से देखा मेरी मृत्यु आ गई। अजदवंशियों ने देखा ये तो हमारे ही कृष्ण हैं। इसे अनुवाद गोस्वामी जी करते हैं, जाकर ही भावना जैसे प्रभु मुरे दिख देते थे। अर्थात जितने भक्त उतने भगवान जी सिद्धांत हो गया। उनका सुनो, मैं वैष्णव भी हूँ, सन्यासी हूँ। श्री कृपाल जी ने कहा मैं वैष्णव भी हूँ, सन्यासी हूँ। तो काशी 80 घाट पर आप रहा करते, वहीं शरीर पूरा हुआ। तो यहाँ बड़े विद्वान थे, धर्म सम्राट माने जाते थे। इनके भी एक प्रत्युदंडी सन्यासी थे। जो विद्वान इधर भी कथा सुनते उधर भी कथा सुनते थे, तो इनके प्रतिद्वंदी ने कहा करपात्री जी तो आधे सन्यासी हैं, आधे पूरे सन्यासी नहीं हैं। क्यों? तो कंठी भी पहनते हैं, रुद्राक्ष भी पहनते हैं। उन्होंने आकर के स्वामी करपाल से कहा महाराज आप आधे सन्यासी आधे वैष्णव हो, नहीं तो मैं पूरा वैष्णव पूरा सन्यासी हूँ, आधा वाधा कुछ नहीं है। तो वो विद्वान है, वो कथा कहते हैं, हम सब जाते जहाँ तहाँ सुने वहाँ भी सुनते हैं। अच्छा चले तुरंत वहाँ पहुँचे, वो विद्वान थे। स्वास्थ्य दोनों आमने सामने बैठे। कहा स्वामी जी आपके हृदय में मेरे प्रति गलत धारणा है। मैं तुलसी कंठी भी पहनता हूँ और रुद्राक्ष भी पहनता हूँ। तो आपके दिमाग में बात बैठी है कि करपात्री आधा सन्यासी आधा वैष्णव। इस गलत सिद्धांत को अपने हृदय से निकाल दीजिए। उस जगह पर आप इस बात को रख लीजिए, किसको? मैं 16 आने सन्यासी हूँ और 16 आने वैष्णव हूँ। राधे राधे। स्वामी जी सच सच बोलिएगा, आप विद्वान हैं। जब सन्यास ग्रहण करते हैं हम सब, तो सन्यास ग्रहण के जितने मंत्र हैं सब नारायणवाची हैं। नारायण कौन? परम वैष्णव। अरे विष्णु को ही नारायण कहते हैं। उनके ही नामों के द्वारा अपने लोग सन्यास ग्रहण करते हैं। शंकर बाबा भोलेनाथ आदि कोई बात ही नहीं है। इसीलिए हम पूरे सन्यासी हैं, आप पूरे वैष्णव भी हैं। हम कंठी सदा पहनते हैं और रुद्राक्षी पहनते हैं। तो आइए भगवान श्री कृष्णचंद्र ने आशुतोष भूत भावन शंकर बाबा को आदेश दिया, निर्देश दिया, कहा कि हमसे लोगों को अलग करो, हमको परेशान करते हैं। अरे राधे राधे। वो कहाँ आकर जन्म लेते शंकर बाबा? देखिए, जिस वंश परंपरा में राधा कृष्ण ही उपास्य तत्व हैं और किसी को नहीं जानते, उस वंश में आए। ब्रह्मसूत्र आदि को भाष करके लोगों को सगुण साकार से वैराग दिलाकर चारों संप्रदाय के वैष्णवाचार्यों ने बड़ा ही सुंदर वैष्णव धर्म का द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत आदिकों के द्वारा उनका खंडन किया है। वो क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। यदि आपके दिल में ऐसी धारणा आ गई कि मैं ब्रह्म हूँ, ये भूल है, गलती है, अपराध है। लेकिन शंकराचार्य का सिद्धांत है मैं ब्रह्म हूँ। अरे बाबा, मैं नहीं ब्रह्म हूँ,
सब ब्रह्म है। क्यों? उनके ही तो अंश है। महिमांश जीव लोग जीव होता सनातन, भगवान के अंश है। चेटी भी है, हाथी भी है, ऊँट बछड़ा सुकर कुकर भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, श्याम सुंदर का अंश सबों में है। ठीक है, आइए। तो श्री उद्धव जी के मुखारविंद से भगवान श्री श्याम सुंदर की बाल लीलाओं का श्रवण कर कृत हो जाते हैं। रात बीत गई, श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य आदिकों का वर्णन करते सुनते सोए नहीं दोनों के दोनों। कभी रोते, कभी जोर जोर से चिल्लाते, कभी हंसते, कभी भूमि पर लुटन क्रिया करते। बागत गदाधर विशेष चित्तम रुदत हीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उदगायत नृत्यते च मद भक्त युक्त हुआ पुनाती। ये देखो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रस जिसके ऊपर सवार हो जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण समस्त लीलाएं उससे समस्त स्फुरित होती रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मटका फोड़ा, उस भक्त दिमाग में बात आई, दर्शन कर रहा है, इतने में श्रीमती प्रातः स्मरणीय पुत्र शरणा जगत बंदिया श्रीमती जसोदा जी आई और लाला के कान पकड़ 2 चाटे जमा दिया। अब रोते हैं, अब इसको देखकर अब रोते, जोर से चिल्लाते महात्मा जी। रुदत मैया पकड़ना चाहती, भक्त हैं, नहीं पकड़ पाते, खूब हंसते हैं। देखो तो सही, ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि बड़े बड़े योगी यति तपस्वी लोग धारणा धर्म समाधि के द्वारा अपने मन को विशुद्ध करके जिस तरह विश्व श्याम सुंदर को अपने विशुद्ध चित्त में धारण करना चाहते, नहीं कर पाते, उनको ये माता ग्वालिनी, अरे राधे राधे नंद गेनी पकड़ना चाहती है। इस दृश्य को देखकर राय श्याम जी श्री कृष्ण की लीला मृत्यु बहमान हो जाते हैं। कभी तोड़ने लगते हैं, कभी कूदने लगते हैं, कभी मट्टी में भूमि पर लुटन क्या करते हैं, लौटते रहते हैं। ये अच्छा सवेरा हुआ, आपने कहा हे भक्तराज उद्धव जी, यदि आपका आदेश हो तो मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए कनकल जाऊं। मैं तेरी बात चाहिए। राय श्याम जी, गोस्वामी जी ने लिखा है, मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुरत एक प्राण हर ले। आनंद के सागर में 3-4 दिनों तक दोनों के दोनों गोता खाते थे। दोनों भक्तों का दोनों से भिड़ा हुआ, बिलग हो गया, दोनों मूर्छित होकर राधे राधे करते। एक संबल इनके पास में रहता है, एक वो क्या नाम लेते हुए आगे बढ़ते। राधे राधे मैत्री जी पहुंचते हैं, मैत्री जी के बाद विदुर जी पहुंचते, नमस्कार दंडवत किया। आपने कहा भगवान श्रीमान उद्धव जी ने मुझको आपके चरणों के सामने में भेजा है। आपको भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने महाप्रस्थान की बेला में, महाप्रस्थान के समय में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई, तो कृपा कर हमको सुनाएंगे। आओ 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 विदुर जी, बैठो 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 बैठो, तुम जैसा पात्र कहाँ मिलेगा, बैठ। पूछा क्या सुनना चाहते, क्या पूछते, सुनिए। पहला प्रश्न, सुख प्राप्त करने के लिए लोग रात्रि दवा नहीं, जन्म जन्मांतर भगवान करलाते हैं, सुखी नहीं होते हैं। भगवान क्या कारण है, क्या सुख नहीं है? यदि सुख है तो सुख के लिए प्रयास करने वाले सुख क्यों नहीं होते हैं?
जितना प्रयास करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए उतने दुखी होते देखे, उतने दुखी होते जा रहे हैं, ऐसा देखा जा रहा है। सुख प्राप्त करने के लिए रात्रि दिवा प्रयास करने के बावजूद भी दुखी दुखी देखे जाते हैं। क्या सुख नहीं है? मैत्रेय जी का है, सुख है, सुख है। अरे राम राम। उद्धव जी सुख है, लेकिन जहाँ सुख है वहाँ लोग जाना नहीं चाहते। जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख ढूंढना चाहते हैं। तो कैसे मिलेगा आप ही बताओ। दृष्टांत देते हैं, एक वृद्धा माता थी, उसका कोई पदार्थ उसके घर में खो गया, उसके घर में अंधेरा था, प्रयास करती है, नहीं मिला, रात की बात है, दृष्टि पड़ी सड़क के ऊपर मरकरी जल रही थी, बड़ा सुंदर प्रकाश था। श्रीमान मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से, तो उस प्रकाश को देखकर बुढ़िया बड़ी खुश हुई, चलो वहाँ मेरी चीज मिल जाएगी। घर में खोई है, अब ढूंढने कहाँ गई? अरे राम राम, वो सड़क पर। आप भी देखते हो रात को गवर्नमेंट के द्वारा खंभे लगे हुए परिक्रमा में, बड़े बड़े आकार की बिजली का हिसाब करता है, वो जलती रहती बिजली। तो बुढ़िया अपने घर को छोड़ कर गई, पास में ही था खंभा, चक्कर काट रही है, चक्कर काट रही है। घर में जो खोया वो पदार्थ नहीं मिल रही है, बहुत देर हो गई। आप जैसा कोई समझदार बुढ़िया की लीला देख रहे थे, उन्होंने मन ही मन सोचा ये परेशान हो रही है, मालूम पड़ता कोई बच्ची उसकी खो गई है। वो समझदार आप जैसे बुढ़िया मैया के पास पहुंच जाते, माता जी मालूम पड़ता है कि आपका कोई पदार्थ, कोई वस्तु, कोई चीज खो गई है, आप ढूंढ रहे बहुत देर से यहाँ। अरे आप तो अंतर्जामी निकले। हाँ बेटे, मेरा अमुक सामान खो गया। कहाँ? तो घर में। यहाँ क्या करती है? हमारे घर में प्रकाश नहीं है, यहाँ प्रकाश दिखा, मैंने सोचा इस प्रकाश में मिल जाएगी जिस चीज़ हमारी। अरे मैया, यहाँ ढूंढती ढूंढती मर जाओगी, फिर नहीं मिलने वाली वो चीज़। जो चीज़ जहाँ खोती है, श्रीमान ब्रह्मर्षि मैत्रेय जी कहते हैं श्रीमान विदुर जी को, लोगों को चाहिए सुख, सुख चाहिए सुख। तो सुख कहाँ ढूंढते हैं? बेटा में, पत्नी में, पति में, कुटुंब परिवार में, मान प्रतिष्ठा में। इस संसार में सुख है ही नहीं, दुखी दुख है, चकाचौंध है। लेकिन दुर्भाग्यवशात उसी को मान लेते हैं। अब परिणाम क्या निकलता जानते हो? जय गोपाल। तो माता जी हम व्यवस्था करते हैं, दीपक का प्रयास किया, प्रकाश प्रयास करके मैया को लेकर भीतर, और प्रकाश मैया ढूंढती, तुरंत मिल गया, उसका खोया हुआ पदार्थ मिला। हाँ मिल गया। तो विदुर जी देखिए, जो चीज़ जहाँ रहती है वहीं मिलती है। उस वस्तु को बुढ़िया सर पर जाकर ढूंढ रही थी, कभी वहाँ मिल सकती नहीं। ठीक इसी प्रकार से सुख भगवान श्याम सुंदर के चरणारविंद में है, सुख भगवान श्याम सुंदर के भजन में है। बताते हैं श्रीमान राम तत्व मर्मा के जगत बंदे सो नाम धन्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। सुख की लहाई हरि भगति बिना भगवान श्री श्याम सुंदर की भक्ति से यदि कोई सुख चाहिए तो व्यर्थ। जब तक भक्ति नहीं करोगे सुख नहीं मिलेगा। क्यों? भक्ति महारानी सुखद स्वरूप भगवान श्याम सुंदर की पत्नी है। अब पुरुष की अपेक्षा स्त्री घरों के हृदय में दया का संसार ज्यादा मात्रा में हुआ करता है। दया की मूर्ति मानी जाती माताएं। भक्ति स्वरूप माता जी हैं। आप ज्ञान स्वरूप हो तो भक्ति के बेटे हो, हैं ज्ञान वैराग्य,
तो दया, भक्ति, करुणा इन माताओं के पास में जितनी मात्रा में होगी उतनी मात्रा में अपने लोगों के पास नहीं हो सकती। हाँ, यदि नमानुरागी अहर्निश हो जाओगे तो फिर क्या कहना। श्री आदि में सारी बात बताते हैं। बात समझ में आई? सुख चाहते हो तो बेटे में नहीं, जमाई में नहीं, बेटी में नहीं, पौत्र में नहीं। एक माता जी बैठे कथा श्रवण करते हैं। तो शाम को कल बैठी थी, उनकी बहू बेटी भी आई, तो वो कहती है कब जाएंगे, कब जाएंगे, कब जाएंगे वहाँ जाना। अरे वहाँ से कुछ आवेगा तब नहीं जाओगे, पंख तो है नोर कर चले जाओगे। अरे राम राम, वहाँ से कुछ आवेगा तब न जाया जाएगा, पंख है झूठे वासुदेव के समान, पौंडर के समान, तो होने वाला नहीं है। तो मैंने कहा 10 वर्ष और राधे राधे करो, बैठिए राधे राधे राधे। तुम्हारा छोटा पुत्र है, उसका बेटा है, वो चार्टर अकाउंट कर रहा है, नजदीक आ गया, उसका विवाह होगा, उसका बेटा होगा, मुंडन करके जाना। अरे राम राम राम। उसकी बहू रानी ने कहा, सुनते हैं, उसकी बहू रानी ने कहा चलो 10 वर्ष की आयु तो बढ़ गई, अब चलो 10 वर्ष की आयु बढ़ गई। हमसे कोई पूछता है महाराज कब हम मरेंगे, खबरदार ऐसा शरीर नहीं मिलने वाला। मरने की इच्छा मत करो, जीने की इच्छा करो। 10-20 वर्ष और रहेंगे, भजन करेंगे, भजन करने के लिए, भजन नहीं तो तुरंत मर जाओ, जहर खा कर मर जाओ। भजन करने के लिए 10-20 वर्ष और रहो। देखिए परम सिद्ध संत मिथिला के थे, जिनका नाम पूज्य श्री सोनाम धन साकेतवासी श्री राम सुंदर दास जी नाम था उनका, पुजारी जी के नाम से मशहूर थे। 125 वर्ष की अवस्था हुई, बुखार लग गया, पौड़ी में थे। धेरू के महंत श्री कृष्णदेव दास जी महाराज, अब वो भी नहीं, दंडवत प्रणाम का। आपने कहा सरकार मरने से डरते तो नहीं आप? बुखार था, उठकर बैठ गए। महंत जी हमको बहुत डर लगता है मरने से। अरे राम राम, 125 वर्ष की अवस्था हो गई तो मरने से डरते हो? आप तो मिथिलांचल के साधुओं के मुकुटमणि हो, मरने से नहीं डरा करते। महान जी सुनिए सुनिए सुनिए, हम लोग खूब भजन किया है, अभी कर रहे हैं। मन होता कुछ दिन कुछ वर्षों तक और जीते, नाम लेता रहता, खूब नाम लेता। ये देख, नाम लेने के लिए जिए, नाम नहीं लेने तो तुरंत जहर मार खाकर मर जाइए, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाइए। जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान मिले चाहे नहीं, मेरी चर्चा में बड़े निष्ठुर हैं भगवान। महाकवि भभूति ने कहा है उत्तर रामचरित महाकाव्य में, वज्रा देवी कठोरानी मृदुन कुसुमादपि। भगवान राघवेंद्र सरकार का हृदय कैसा है, जब किशोरी श्री सीता जी के विषय बड़े निर्दयी कठोर है, राजधर्म अपना रखा है। ऐसे भगवान को दंडवत करो 50 बार। भगवान ऐसे भगवान तुम मुझसे दूर हो। अरे राधे राधे। वो महाकवि ने कहा भगवान राम का हृदय कैसा है, वज्रा वज्र अपने स्वयं कठोर है, उससे भी अनंत गुना कठोर भगवान राघवेंद्र सरकार का हृदय। और कोमल कैसा है, मृदुन कुसुमादपि। गुलाब की पंखड़ी नहीं, फूल की पंखड़ी होती है, तुरंत मुरझा जाती है, उससे भी ज्यादा कोमल है। अरे दोनों चीज है ना, कठोरता और कोमलता दोनों का मिश्रण है वहां। किशोरी बनी जनकराज दुलारी श्री राम बल्लभा, श्री जानकी जी का जो हृदय है, श्री सीता जी का जो हृदय,
वहां कठोरता है, गंध नहीं है। एक बात सुना देता हूं। भगवान देखो कोमलता कठोरता की बात। चित्रकूट का स्थान जो बिल्कुल परम पूर्णमय स्थान है। कलयुग में 2 पर्वतराज कामधेनु के समान सबों की इच्छा पूर्ति क्या करते हैं। एक गिरिराज गोवर्धन, जाते हैं आप लोग दर्शन गिरिराज जी, गिरिराज गोवर्धन सबों की मनोकामना की पूर्ति करते हैं। अरे भगवान की मनोकामना की पूर्ति करते हैं, इसीलिए भागवत जी में 3 हरिदास माने जाते हैं। 3 हरिदास, हरिदास वही राजर्ष, राजर्ष सतम युधिष्ठिर जी को हरिदास कहा गया है। हरिदास वही उद्धव, उद्धव जी को हरिदास कहा गया है। ये 2 हरिदास हैं बराबर। और तीसरे हरिदास कौन है? धन्याय मद रबला हरिदास वर्ज। अद्री कहते हैं पर्वत को, गोवर्धन को। हरिदास वर्ज, हरिदास वर्ज, वज्र नहीं वर्जो, वर्यो। हरिदासों में श्रेष्ठ ये जो 2 हरिदास हैं, ये 3 हरिदास हो गए ना, श्री युधिष्ठिर जी, श्री उद्धव जी, श्री गोवर्धन गिरिराज जी। इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है? तो श्री गिरिराज जी महाराज। क्यों? तो पानी सूत्र स्कंदर मूल है। भगवान श्याम सुंदर हवा के द्वारा सेवा करते हैं, पानी के द्वारा पानी पिलाकर सेवा करते हैं, छाया के द्वारा सेवा करते हैं, ठंड के द्वारा सेवा करते हैं, कंदमूल उखाड़ उखाड़ कर भगवान खाते हैं, वहाँ बैठ कर हवा लेते हैं, वहाँ सेवा सुसज्जी करते हैं। गिरिराज गोवर्धन भगवान ग्वाल वालों के साथ रहते हैं। अब विचार करते हैं आज हम नटखट लीला करें तो राधे श्याम जी एक सिंहासन बन जाता है, सिंहासन बहुत बड़ा सिंहासन, उस श्री कृष्ण बैठते हैं, बलराम जी नहीं है। और छोटे छोटे ग्वाल वालों के लिए अलग अलग सिंहासन है। सारे देवगण इंद्रादि देवता फूलों की वर्षा करते हैं। ये देखो श्री कृष्ण का दरबार। छोटे छोटे ग्वाल वाले नहीं करते। तो गिरिराज जी श्री श्याम सुंदर की सभी प्रकार की सेवा में हाथ बटाते हैं। इसलिए इन दोनों हरिदासों से, ये हरिदासों में श्रेष्ठतम ठाकुर जी का विधान। भगवान श्री चित्रकूट में श्री राघवन सरकार, लक्ष्मण जी कहीं गए हैं कंद फल लाने के लिए। लीलाधारी की लीला है, चटाई बिछी है, भगवान बड़े आनंद के साथ श्री सीता जी की गोदी में आपने अपना मस्तक रखा। नई लीला करानी है, बड़े आनंद से नाम जाप करते हैं। श्री राम जी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जी देख क्या लीला होती। किशोरी मणि धीरे धीरे पंखा झेल रही, ज़्यादा हवा लगेगी तो नींद भंग हो जाएगी। हवा नहीं करेंगे तो गर्माहट लगेगी। तो पातिव्य धर्म की तो पराकाष्ठा की देवी हैं ये, जिनके नाम लेने मात्र से पतिव्रता की परिपूर्ति होती है। साक्षात श्री किशोरी मणि इस प्रकार से अपने पतिदेव की सेवा कर रहे। लेकिन हुआ क्या, इन दोनों का जो दिव्य प्रकाश, अलौकिक प्रकाश चित्रकूट के जंगल को प्रकाशित करता हुआ ऊपर चला। इंद्रपुत्र जयंत अपने वजह से कहीं जा रहा था, अलौकिक अदृष्ट पूर्व प्रकाश को देखकर उसने सोचा ये क्या बात है, किसका प्रकाश है। नीचे उतरता है अलौकिक स्वरूप श्री किशोरी मणि को देखा। पहले उसने नाना प्रकार का धारण किया। किशोरी मणि अपने प्राण वल्लभ के स्वरूपानुसंधान कर रही हैं, सेवा में लगी। उसने सारे प्रयास कर डाले,
सारे प्रयास से फेल हो गए। किशोरी मणि श्री सीता जी ने उनको उसी ओर नहीं देखा। अब उसने देखिए, जब बुद्धि खराब होती है यही लीला होती है। इंद्र का बेटा है, कहाँ उतर गया? कौआ बन गया। मनु जी कहते हैं पक्षी नाम का चांडाल है, पक्षियों में कौआ चंडाल होता है, चांडाल। उसने चोंच मारी, माता है यहाँ कोमलता ही कोमलता है, कठोरता है, गंध नहीं है। आपने ऐसा कर दिया। बताते हैं संत लोग, भला धर्म ग्रंथ बताते हैं सर्वे नित्या शाश्वताश्च देहास्तस् परात्मनः हानोपादान रहिता नैव प्रकृतिजा क्वचित्। भगवान के जितने अवतार हैं सब पंच तत्वात्मक तत्व से रहित हैं। सदघन से आनंद घन स्वरूप भगवान से हम समझ के विश्व समझ उसमें पृथ्वी चलते आकाश द्वारा इनका निर्वाह नहीं होता और नित्य होते हैं, सब नित्य शाश्वत सदा रहने वाला। देह तक उनकी देह, उनका शरीर अपने लोगों के शरीर के समान है, हानि उपादान से रहित। जिन तत्वों से अपने लोगों का शरीर बना है इन तत्वों से वो रहित हैं, इसीलिए उनका नित्य शरीर है। भगवान के अंश के, ये तो साक्षात अंश श्री राम है। एक स्वरूप सदादेव नाम है श्री सीता राम, दोनों तत्व था एक हैं। सोचा बेटा ही तो है, मन में कुछ ऐसी बात आ गई, अब यूं कर दिया। वहां बैठा है, उसकी चोंच लाल हो गई है। नर लीला है, ध्यान रखेंगे। सदघन चित्त है, आनंद घन स्वरूप है। ये नर लीला के माध्यम से कौआ की चोंच लाल हो गई है, लेकिन श्रीमती किशोरी मणि के लीला देखिए, खून की बूंद भगवान के मस्तक पर गरम गरम। नेत्र खोले, श्री किशोरी मणि की गोदी में उनके मुखार दिन मस्तक, नेत्र खोले, देखा रे वैदेही ये क्या? बेटे ने अपराध किया है, जगन माता है। बेटे के बाप से शिकायत नहीं माता करती है। ये देखिए माता, कौआ बेटा है, इंद्र बेटा है, जयंत बेटा है, जगत जननी। क्या हुआ बताओ ना, आप तो कुछ बोलती नहीं। मौनम सुकार लक्षणम। भगवान श्याम सुंदर ने अपने नेत्र घुमाए, दूर में बैठा था काला कौआ, उसकी चोंच लाल, समझने में देर नहीं। आपने तिनका लिया, यूं फेंका, यूं फेंका, ब्रह्मास्त्र बन गया। समस्त लोगों को कट काटा। सबसे पहले अपने पिता के पास गया, कहा अरे जल्दी भाग, जब जा यहाँ से, मूर्ख कहीं का। इंद्र लोग जलकर स्वाहा हो जाएगा। ब्रह्म लोग के डांट लगाई, शंकर शिव जी लोग डांट लगाई, सब ने। अंत को तो अब कहाँ जाएं? लेकिन साधु साधु होता है। राध साध संशुद्ध धातु, साधन होती सर्वेशम कार्यानि जैसा साधु। जयंत मिला, इंद्रपुत्र जयंत, क्या बात है? सारी बात बताए, रक्षा करिए। अरे मैं रक्षा काज करूँ क्या? तू पिता के पास नहीं गए, सब जल गए। अरे मूर्ख, जहां से बाण आया है जाओ उनकी चरणों में गिर पड़ना, तराह तराह कर उनके चरणों में गिरना, रक्षा हो जाएगी। जाओ। ऐसा कौआ आया, भगवान मल्लम पट्टी करके किशोरी मणि की, फिर लेट जाते इसी प्रकार से। अब की बार श्री किशोरी जी जनगराज दुलारी की गोदी में अपना मस्तक नहीं रखा, अलग रखा, पंखा झेल रहे, नेत्र बंद है।
वो कौआ आया, अब क्या करना चाहिए बताइए? भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद पर अपना मस्तक रखना चाहिए था ना, सो नहीं रखा। वो जो आया अपने दोनों पांव को भगवान राम के चरण पर रख दिया। ये गलती हो रही कि नहीं हो रही है? गुरुजी ने कहा मस्तक को उनके चरणों पर रखना, चला जी ने क्या किया, मस्तक क्यों पांव को रख दिया। अब तो संघाड़ी होना था उसका, लेकिन माता देख बात चल रही है वज्र के समान, उस वज्र से भी ज्यादा कठोर भगवान राम का हृदय है। गुलाब के पंख से ज्यादा कोमल है राम जी का स्वर, लेकिन श्री सीता जी का वह कठोरता है ही नहीं, कोमलता ही कोमलता है। श्री किशोरी मन ने देखा एक बार तो बच्चे से भूल हुई, अब बार तो अनर्थी कर डालेंगे, तुरंत उठ जाती हैं। दाएं हाथ पंखा को बाएं हाथ में रखा, दाएं हाथ से उसको उठा करके देखिए एक ही पराकाष्ठा उठा करके उसके मस्तक को भगवान राघवेंद्र सरकार के दोनों चरणों पर रख दिया। ये माता जी का काम, दयालुता की पराकाष्ठा है, करुणा की बाहर आई है। फिर बैठ के पंखा चल दिया। राजा साहब जी उसने ऐसा ऐसा किया, नेत्र खुले, उठ बैठे। तो भाई जयंत क्या बात है? त्रायम रक्षा। देखो भाई, जब तुम मेरी शरण में आ गए हो तो रक्षा तो हम करेंगे, लेकिन मेरा बाण भी तो अमोघ है। यदि कहीं फेंकूंगा तो वहां संहार हो जाएगा। तुम अपने अंगों में से एक अंग तुमको देना पड़ेगा, व्यर्थ मेरा बाण नहीं हो रहा। तो उसने कहा भगवान मैं बड़ा पात की, मैंने अपनी माँ की शोभा को बिगाड़ा, श्रृंगार को बिगाड़ा, इसलिए इन नेत्रों का दोष है। आप मेरे दोनों नेत्र ले लें, हमको अंधा बना दीजिए। भगवान को दया आ गई, नहीं एक आंख तुम मेरी बन, तेरी एक आंख ले लेगा। एक आंख लिया, कौआ का एक आंख होता, एक आंख होती है, जो करता रहता है। बात समझ आई? भगवान में कठोरता दयालुता दोनों है, किंतु श्री माता जी में जनकराज दुलारी आदि को में कठोरता नहीं होती है, दयालुता होती है। ठाकुर जी का विधान देख के अल्लाह हो जाओ। आपने कहा, मैत्री जी ने पूछा विदुर जी अब क्या सुनना चाहते हो? भगवान भगवान शंकर जी ने कौन सा अपराध किया? दक्ष प्रजापति ससुर और दामाद में मतभेद हो गया। दामाद जमाई और बेटा दोनों बराबर होते हैं। जैसे बेटे के ऊपर पिता अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार दामाद के ऊपर ससुर अनुग्रह करना चाहिए। साफ कैसे दे दिया, सुनिए। भगवान ब्रह्मा जी बहुत सारे पुत्र हुए, जिनमें एक का नाम है दक्ष। दक्ष कहते हैं चतुर को, होशियार को, कर्मकांड को। कर्मकांड की पहुंच स्वर्ग तक है, और जो ही पूर्ण छीन हुआ नीचे गिर दिए जाते अपने लोग। कर्मकांड में चक्कर से ऊपर उठिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन त्रय गुण विषय वेदा निस्त्रय गुण हो अर्जुन, त्रिगुणात्मक वेद, उनसे ऊपर तुमको उठना पड़ेगा, तुमको निर्गुणी होना पड़ेगा। चतुरत्म तीनों गुणों से ऊपर उठना है, अर्थात मेरे गुणों से गुणी होना है तुमको। मेरे नाम रूप लीला धाम, कुछ नहीं, नाम को पकड़ लो, नाम भगवान सारी व्यवस्था करते हैं। बार बार आया है। भगवान कहते हैं अर्जुन को, ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन् माम स्मरणम्।
ओम का उच्चारण करते हुए मेरा स्मरण करो। अर्जुन जी तो पढ़े लिखे थे, उनका हमारा ओ ई उ, हाँ? तीनों मिला करके ओम बनता है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर के सब प्रतीक हैं। अब तीन देवता में से किन का ध्यान करें, ओम का उच्चारण करते रहें। सुनो सुनो सुनो, देखिए क्या जोरदार सिद्धांत संस्थापित करते हैं सर्वेश्वर गीतोपदेशक श्री कृष्ण। ओम का उच्चारण करो, ओ ओ ओ, किंतु स्मरण में रखना, मां मन स्मरो, मैं जो श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप वाला हूं, इसका स्मरण करते हुए ओम का उच्चारण करो। तीनों गुणों से ऊपर उठा दिया ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर। सतोगुण का अधिष्ठात्री देव है भगवान विष्णु, रजोगुण का अधिष्ठात्री देव भगवान ब्रह्मा, तमोगुण का अधिष्ठात्री देव भगवान शंकर। निस्त्रय गुण भव, तीनों गुणों से ऊपर उठो। कैसे होगा? तो ओम का जाप करो, मेरा स्मरण करो, मेरा ध्यान करो, चकाचक हो जाओगे। अंत तो गत्वा भगवान को कहना पड़ा, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म को मूलतः स्वरूप से भी त्याग कर दो। महाराज तो क्या करें फिर हम? माम एकम शरणम हो जाओ। एकम, आप लोग कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी उधर गए, अरे राधे राधे, भागम भाग लगा रहता है। आए हैं अपने लोग, ये लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, रात को 11 बजा देंगे। ये परोसगारी करने वाले क्या करते, कैसे परेशान होते हैं, कुछ नहीं। अरे कथा सुन दो, भजन करो, प्रसाद पहुँच, आराम से करो, नाम लेते रहो। नहीं नहीं नहीं, हमको तो भागा भाग करना है। तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। जो तुमने यहाँ गांठ बांधी थोड़ी सी, वो भी खुल कर जाए गोपाल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत से हृदय में तकलीफ होती होगी हम लोगों का, उजागर कर रहे हैं। उजागर नहीं, सही बता रहा हूँ। आप लोग ऐसे करते हो, ऐसा मत करो। आपके व्यवहार से, आपकी चाल से, आपकी बोल से यदि किसी को कष्ट होता है तो आपको अपराध लग जाएगा। रात में 11:30 बजे अंतिम पंक्ति भोजन हुआ है, तो पुरस्कार करने वाले ये आकर बैठ जाते हैं। हम लोग भोजन करने समय है, अब व्यवस्था करने वाले तो परेशान हैं। यार उनकी ओर तो कृपा करो, कृपा निधान देवताओं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे 2 बार नाम ले लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आचार्य राम जी बताते हैं, दक्ष प्रजापति के ने उन्होंने आदेश दिया पिताजी ने, देखो भाई सृष्टि करो, दस 10,000 बालक पैदा करते, उसका नाम है हरजस। उन्होंने कहा क्या करें हम? जाओ नारायण सरोवर पर तपस्या करके शक्ति उपार्जन करो, उसके बाद शादी विवाह करके सृष्टि करना। अरे राम राम। लेकिन ध्यान रखिए, हमारे देवर्षि नारद जी पहुंच गए वहाँ। इस छोटे छोटे बच्चे स्नान करके बैठे हैं, अब भजन शुरू करेंगे। सोचा क्या भजन करें, हम तो जानते हैं नहीं। इतने भगवान नारद जी बिना बजाते हरिगुण गाते आई गए। राजकुमारों, तुम तो हमको नहीं जानते हो, हमारे छोटे भाई तुम्हारे पिता हैं। हम एक एक पिता के बेटे हैं, ब्रह्मदेव के पुत्र मैं हूँ
मैं बड़ा हूँ, वो छोटे हैं तुम्हारे पिताजी। और सुनो, बहुत पूर्ण होता है तो मनुष्य शरीर मिलता है। और मनुष्य शरीर प्राप्त करके लड़के बच्चे पैदा करना ही काम नहीं है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ काम कौन सा है? मोक्ष प्राप्त करना, आना जाना छुटकारा प्राप्त करना, माता के गर्भजन जेल में नहीं आना। ये है मनुष्य शरीर प्राप्त करने का एकमात्र उद्देश्य, सिद्धांत। चाचा जी हम तो नहीं जानते हैं, और हम मंत्र देते हैं ना, देवर्षि नारद जी ने सबको मंत्र दे दिया भगवान के नाम का, नाम जाप करो। आप चले गए, नाम जाप करते करते भगवान को प्राप्त हो गए सब। छोटे छोटे बच्चे सुकुमार देखे, यह सूचना मिली गुप्तचरों के द्वारा दक्ष प्रजापति को। उनका तो ठीक है, ये नारद का हमने क्या बिगाड़ा है? तो हमारे बड़े भाई, बच्चे पैदा करने में क्या कष्ट होता है, क्या होता है, क्या करना पड़ता है, उनको क्या पता? तो विरक्त शिरोमणि है, अब हम लड़का पैदा ही नहीं करेंगे। जो ऐसा संकल्प लिया, भगवान नारद ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अरे भाई सुनो सुनो, पिताजी अब हम सृष्टि नहीं करें, ये ऐसा मत संकल्प करो। नारद जी ने हमारे सारे बच्चों को भगवान बना दिया। अच्छा कोई बात नहीं, करो एक बार और। तो 1000 बालक पैदा किए, उसका नाम 1600 रखा। क्या बेटो जाओ नारायण स्वरूप पर स्नान करके भजन करना, भजन करके शक्ति उपार्जन करके शादी विवाह करके सृष्टि करो, ये मेरा आदेश है। पिताजी को नमस्कार करके 1600 से नारद बाबा इसी टोह में थे, पहुंच गए, सब ने नमस्कार किए। राजकुमारों देखो, छोटे भाइयों का पुनीत कर्तव्य होता है, बड़े भाई का अनुसरण करे, बड़े भाई जो करें उन्हीं के पीछे पीछे चले। हमको पता नहीं बड़े भाई ने क्या किया। अरे मुझसे मंत्र प्राप्त करके भजन करके संसार सागर को यूँ चले गए, जैसे गौ का बछड़ा होता है, उसके खुर में जो पानी होता है उसको लांघने में तनिक भी परिश्रम नहीं होता। उसी प्रकार तुम्हारे 10,000 भाइयों ने मेरे द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर भगवत तत्व को प्राप्त हो गए हैं। गुरु जी हमको बता दीजिए ना। उनको भी शंकर से मंत्र दिया और जाप करते करते भगवान को प्राप्त हो गए। 11,000, 10,000, 1,000 ही सूचना मिली इनके पिता को। अरे राम राम, अब हम नहीं करेंगे, पिताजी आएंगे तभी उनकी बात नहीं मानेंगे। पिताजी आई गए, ब्रह्मा बाबा आए। देखिए जो लड़के बच्चे खूब पैदा करते हैं, लड़के बच्चे खूब पैदा करते हैं, ब्रह्मा बहुत खुश होते हैं। वर्तमान सरकार से पहले कि जितनी सरकार थी, अरे राम राम, मुसलमान को दमाद बना रखा था, आज बना रखा है कई पुराने के मुख्यमंत्रियों ने। क्यों? वोट बैंक है, ठाकुर जी की कृपा से सारी सुविधा उनको बताई। तो ब्रह्मा जी ने सोचा अब जो बैराग धारण करने वाला है, सुनो भैया बच्चे पैदा करो। नहीं पिताजी आपकी बात नहीं मानेंगे, हमारे पास तो भागे भागे आप चले आते हो। हमारे बड़े भाई नारद बाबा पूछने कहते हो आप, क्यों नहीं कहते उनको? अरे महात्मा है, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, हम नहीं करेंगे सृष्टि का। मैं बताऊं, एक मंत्र देता हूं, बताइए। बेटे को पैदा मत करो, बेटी बनाओ। बाबा जी बेटी नहीं लेते आजकल के बाबा जी बात दूसरी है, बेटी भी ले लेते हैं। पहले के साधु महात्मा बेटी नहीं ला करते। अब वर्तमान के बाबा जी बेटा तो लेते ही हैं, बेटा देते ही नहीं कोई। अच्छा एक बेटी दे दो, ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब 60 बेटियों का राधे राधे हुआ। कश्यप जी को बहुत सारे जान सब कर दिया। सब छोटी बेटी है जिसका नाम है सती। सती का विवाह मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से
श्री सुखदेव जी कहते हैं श्री परीक्षित जी से, सूर्य जी कहते हैं सनकादि जी से। ठाकुर जी का विधान देखिए। और नारद जी कहते हैं श्री युधिष्ठिर महाराज। 4 जगह संवाद चल रहा। जब इनका विचार था मैं अपनी बेटी का विवाह मुन्नों की माला पहनने वाला, अशुभ वेश धारण करने वाला, चिता की भस्म लगाने वाला संघर्ष में विवाह नहीं करना। लेकिन पिताजी ने ऐसा जोर लगाया, करना पड़ा। शंकर जी के साथ इनका विवाह हुआ। विमन माने प्रेम से नहीं, सत्य जी को तो अलग लाभ हुआ। इतने में शंकर जी का एक गण था जिसका नाम था अज। वो शंकर जी के ससुर के व्यवहार से मुस्कुरा दिया। सती जी को बड़ा क्रोध आया। अरे दोस्त, मेरे पिता के आचरण को देखकर तुम ऐसी बात हंसते हो? जाओ बकरे के मुंह वाला हो जा। सती जी ने साफ दिया है किनको? भगवान शंकर के गण में जो अज नाम का था, पार का दूसरा शंकर मुंह वाला हो गया। अब गण से चला गया बाहर। गंगा जी ने कहा, देवी जी ये क्या किया? तो बड़ा आपके स्वामी के बड़ा भगत, मेरी मुख से वाणी निकल गई, अब तो होकर के रहेगी। लेकिन देवी गंगे आप संभालना, उसको संभालना। देखिए क्या लीला हुई। राधे राधे। दक्ष तो थे ही, बलवान थे, होशियार थे, बुद्धिमान थे, कर्मकांड में निष्णात थे। भगवान विष्णु की भक्ति में 1 नंबर थे। किंतु भगवान के भक्त की भक्ति से दूर था, इसीलिए भगवान नाराज थे भीतर से। इसकी दक्षता को देख करके भगवान ब्रह्मा ने प्रजापतियों का पद दे दिया। सारी प्रजापतियों का सिरोभूषण बना दिया, बड़ा बना दिया। अब उसको अहंकार हो गया, मेरे आसमान ब्रह्मांड में कोई दूसरा है ही नहीं। एक दिन सभा बुलाई थी, बैठे भगवान शंकर, ब्रह्मा जी बैठे, विष्णु भगवान नहीं आए, सारे देवन बैठे। प्रजापति आते हैं, अपने पिताजी को नमस्कार किया, बैठे। उनके द्वारा निर्दिष्ट आसन में बैठे। भगवान शंकर पहुंचते हैं। श्री हरि श्याम सुंदर सर्वांतर्यामी हैं, सबों के हृदय काश में विराजमान रहते हैं। ईश्वरवन करके उनको नमस्कार किया और अपने ससुर के हृदय में विराजमान श्री श्याम सुंदर के चरणों में प्रणाम किया। निर्दिष्ट स्थान पर बैठ गए। सबके सब बैठे, उठकर खड़े हो जाते हैं और दुर्भाग्य की झड़ी लगा दी। आयम में शिष्टाम जाता, बेटा में शिष्य में कोई अंतर नहीं होता है। ये कहाँ से आया, अब बिना नमस्कार मुझे किया, बैठ गया, ये बड़ा अपराधी है। मैंने पहले से विरोध करता था, लेकिन मेरे पिता ब्रह्मा जी ने कहा नहीं से विवाह करो। मेरी बेटी कैसी है? मृगशावाक्षी, छोटे मृग के छोटे बच्चों की आंख के समान मृग नैनी है। और शंकर कैसे हैं? मरकट लोचना, बंदर के समान इसकी आंखें हैं, चक्र काटा करती। हमने बड़ी गलती की, ऐसा नहीं करना चाहिए था हमको। साफ दे दिया, आज से किसी जगह में तुमको भाग नहीं मिलेगा। राधे श्याम जी, भृगु आदि ऋषि दक्ष प्रजापति के साप को समर्थन कर दिया। भगवान गणों ने, नंदीश्वर ने उठकर कहा, अरे वो ब्राह्मणों, तुम लोगों ने
दक्ष प्रजापति अहंकारी दक्ष प्रजापति के साहब का समर्थन किया, तो कल जो में तुम लोग अच्छे काम करने वाले नहीं होगे, बुरे काम करने वाले होगे, वो भी साफ दे दिया। भगवान शंकर ने सोचा सापा साफ हो रहे, चलो चले वहां। भगवान शंकर को किसी जगह में भाग न मिले तो जग सफल होगा नहीं होगा, इसलिए जग ही होना बंद हो गया। भगवान सबके सब चले कैलाश में विराजमान है। 6 वर्ष हो गए। गुप्तचर से पूछा बताओ कहाँ जग हुआ? गुप्तचर ने कहा महाराज जब से आपने साफ दिया तब से जग ही बंद हो गया। अच्छा मैं ही बृहस्पति नाम का जग किया, बृहस्पति नाम, सबों को निमंत्रण दिया और ढिढोरा पिटवा दिया। तो बड़ा निर्लज्ज है, हमने उसको और अपनी बेटी दोनों को हम निमंत्रण नहीं भेजेंगे। और यदि आ भी गया उससे कोई बोलेगा तो उसको प्राणदंड दिया जाएगा। राज्य आदेश घोषित हो गया। सबके सब आए। श्रीमद् भागवत महापुराण का आधार पर ब्रह्मा विष्णु नहीं आते हैं, लेकिन अन्य पुराणों के आधार पर भगवान ब्रह्मा जी आते हैं, भगवान विष्णु भी आते हैं, सब आते हैं। अच्छा ये क्या लीला हुई? नारद भगवान ने सोचा ससुर और दामाद का जो विग्रह है, ये कला है जो दूर करना चाहिए। अज्ञान बसात है। नारम अज्ञान तद्यति तिलसा करो, जैसा नारद है किसी के हृदय में अज्ञान है उसको उपदेश रूपी कंची के द्वारा तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके फेंक दे, उसका नाम है नारद। शांति प्रदान करते हैं, ज्ञान का लो जला, ज्ञान की लो जला देते हैं, उनका नाम है नारद। कनखल में जग की व्यवस्था होती है, हरिद्वार में। कैलाश और उत्तर दिशा में बड़े से भगवान शंकर जी बैठे हैं। आप भगवान नारद जी पहुँचते हैं, सती जी के चरणों नमस्कार किया, नमस्कार प्रणाम हुआ। अब बताओ देवर्षि कोई नई बात बताओ, जरा बाहर आइए। देवर्षि नारद जी सती जी, हे सती जी माता जरा ऊपर देखो। ओ राधे श्याम जी, विमानों की कतार जा रही है। देवर्षि क्या बात है? तो आपके पिताजी बृहस्पति नाम का जग कर रहे हैं, समस्त देवता देवियां वहाँ पहुँच रही हैं, आपको भी अपने पति के साथ जाना चाहिए। राधे राधे, बड़ा आनंद आया। क्यों जी? आपके पिताजी ने आपको निमंत्रण नहीं भेजा। अब पिताजी की निंदा कैसे? उनका हमको तो पता नहीं, हमारे प्राणवल्लभ के पास अरबस आया होगा। नारद बाबा गए, आप धीरे धीरे पहुंचती हैं भूतेश्वर भगवान शिव के पास। आपने ये पढ़ी लिखी हैं सती जी, आपने सोचा यदि मैं यह कहूँ मेरे पिताजी जग कर रहे हैं चलो, तो ठीक नहीं होगा। प्रजापति स्थे ससुर से सांप्रतम, प्रजापति आपके ससुर मेरे पिता विशाल जग कर रहे हैं। विविधा व्रजंती, सारे देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने विमान के द्वारा जा रहे हैं, हमको भी आपके साथ नंदीश्वर बैठकर जाना चाहिए। आप कह देवी ठीक कहती हो, जाना चाहिए, लेकिन जहाँ निमंत्रण नहीं आता है जहाँ से, वहाँ जाने में ठीक नहीं होता है। देव, मैंने सुना है जो पिता के घर, गुरुजी के घर, ससुर के घर से निमंत्रण नहीं आवे, मालूम पड़े तो जाना चाहिए। सुनिए सुनिए, हम जानते हैं। एक बात बताऊं, भरी सभा में उन्होंने मेरा अपमान किया, मैंने तो नमस्कार कर लिया था उनके हृदय में विराजमान भगवान को, वो बहिर्दृष्टि वाले उनको पता नहीं पड़ा,
शाप दे दिया, मेरे कारण से आपको भी उन्होंने ऐसा छोड़ दिया, इसीलिए मेरे विचार से मत जाओ। उनका नहीं, हम तो जाना चाहते। भगवान शंकर जी ने कहा यदि ब्रजिष्यसि अतिहाय मद्वचः भद्रं भवत्यान ततो भविष्यति। हे देवी, हे दाक्षायणी, हे दक्ष पुत्री सती जी, यदि मेरी बात को काट कर जाओगी तो आपका कल्याण नहीं होगा, इसीलिए मेरे मत से आप नहीं जाएं तो अच्छा। एक टीकाकार ने कहा सती ने सोचा ऐसे पति को जलाकर स्वाहा कर देना चाहिए जो पिता के जग में जाने से मना करे। ये देखो सती जी मना किया है, जाना चाहते हैं। सुनो एक बात सुनाता। भगवान शंकर ने कहा, मूल में लिखा दृष्टांत कुछ लोग था, बीच में दृष्टांत देना चाहिए। तो आपने कहा एक ग्वारिया था, ग्वारिया गौ चराने वाला गोपाल, गाय पाली थी गोपाल। भागवत में लिखा है आजा गावो महिष्य। भगवान श्री कृष्ण बकरी भी चराते थे, भैंस चराते थे, गौ भी चराते थे। आजा गाव महिष्य, लेकिन बकरी पाल नहीं कहा किसी ने, भैंस पाल नहीं कहा, गोपाल बार बार आया। तो टीकाकार में बड़ा बहुत सुंदर कहा। क्या कहा? आजा माने गौ, महिषी माने गौ, गाँव माने गौ। आजा माने क्या? न जाए थे इति आजा, जिसने अब तक बच्चा नहीं दिया है, अनव्यायी बच्चिया आजा। गाव सकल प्रसूता गौ, एक बार बच्चा देती है उसका नाम गौ होता है। अब बहवा प्रसूता महिषी, कई बार बच्चे दे रखा है जिसने, उस गौ का नाम महिषी है। भगवान के गौओं में ये सब रहते थे, इसलिए गोपाल ही है। आपने कहा गोपाल था, 10-5 गैया थी, गरीब था, गैया चराता, जंगल में जाता, अब सो जाता है पेड़ के नीचे, गैया 4-5 घंटे बाद पास में आ जाती, तब तो इसकी नींद टूट जाती, घर ले आता। ये बरसों से इसकी रफ्तार चल रही थी, ये क्रम चल रहा था। भगवान शंकर जी कह रहे हैं सती जी से, देवी जी सुनो, एक दिन सो रहा है, गौएं चर रही हैं, एक बाघ आया, उसके मस्तक पास बैठ गया। बाघ वो सो रहा है और उसके मस्तक पास बैठा है बाघ। नींद खुली, अरे राम राम, ये कहाँ से आ गया? डर के मारे जय गोपाल बोल नहीं पाता है। बाघ ने कहा देखिए गोपाल जी, वो आर्यस कहते हैं, ये गोपाल हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं, आप घबराइए मत, आपको मारेंगे नहीं, आप गरीब हैं, आपको हम शहंशाह बनाना चाहते हैं। पहले शर्त है, आप जैसे रोज चराने के या चराने आते हो, बहुत बड़े धनी होने के बावजूद भी आपको गौ चरानी पड़ेगी। शर्त को करो, स्वीकार है? स्वीकार। चलो मेरे साथ। राय श्याम जी, अनगिनत वहाँ नाना प्रकार मणियाँ थी, सब ले जाओ, लेकिन शर्त यही है, गैया चराना नहीं छोड़ना। सारी संपत्ति जैसे कई दिनों तक बटोर कर घर ले आया, बहुत बड़ा हिसाब किताब किया, विवाह हुआ, बच्चा हुआ, गैया चढ़ती है, चराने जाता है, अपने मित्र से बातचीत होती है रोज। उस गोपाल को एक बेटी हो गई, उसे विवाह करेगा, समूह को निमंत्रण दिया, तो धन के बाजी घाटी, बहुत सारे हो गए राय साहब। जब बाबा जी धनी होते हैं ना, धनी, वो संबंध के संबंध जोरदार के आते हैं। अरे राधे राधे राधे। जो बाबा जी अपने परिवार संबंध रखते हैं, वो बाबा जी नहीं है, वो महात्मा नहीं है,
उनको साधु कहलाने का अधिकार नहीं है। लेकिन कुछ नहीं है, ये कलयुग का चक्कर है। अयम तू जो धर्मो ही वर्तते कष्ट दूषणम, भगवत जी के महात्मा में लिखा है, अयम तू जो धर्मो ही वर्तते कष्ट दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते नित्य स्थित। पुंडरीकाक्ष कमल नेत्र भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने कलयुग को अधिकार दे रखा है, तो अपने अधिकार का तो प्रयोग करेगा ही वो। आजकल जितने हैं सब कलयुग के प्रचारक हैं, कलयुग जी भी इनका समर्थन करते हैं। और जो कलयुग का प्रचारक नहीं तो हंस नहस कलयुग कर देगा, उसके राज में रह करके ऐसा करोगे। अरे राम राम, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए अब राज समझ क्या हुआ, उसने सोचा अपने मित्र को भी निमंत्रण दो, तो बाघ है मित्र, चारों तरफ से खूब चकाचक कर दिया, ढाट वाट बांध करके, कोई अंदर न जाने पावे न कोई बाहर आवे। शादी विवाह सानंद संपन्न हुआ, खूब चकाचक। लोगों ने पूछा, भाई ये कौन है, इनको तुम बड़े स्वागत सत्कार नाना प्रकार भोज पदार्थ देते हो, आप न जानते हो ये वन पशु है? सुनते हैं, कहना चाहिए नहीं मेरे मित्र हैं, इन्हीं कारण से मेरे पास व्यवस्था है। नहीं, भगवान शंकर कहते हैं देवी सती जी से, उस गोपाल ने, उस ग्वारिया ने अपने संबंधियों से गला फाड़ फाड़ कहा ये वन पशु है। इस बात को सुनकर बड़ा कष्ट हुआ बाघ। सब चले गए। आपने कहा मित्रवर गोपाल जी अब मैं जाना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन और रहिए। ठीक है, 2 दिन बाद का अब जाने दीजिए, वो 2 दिन रहिए। तो मित्र ने जैसा कैसा किए। 5-7 दिन बाद कहा नहीं अब मैं जाऊँगा अपने परिवार के पास। चलिए चले, सुनिए कुल्हाड़ी लीजिए कुल्हाड़ी। भगवान शंकर कहते हैं सती जी से, गोपाल से बाघ कहता है मित्रवर कुल्हाड़ी लीजिए। कुल्हाड़ी क्या करे, मैं कहता हूँ ना, मेरी बात माने, कुल्हाड़ी लिए काम पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा, कुल्हाड़ी लिया गुआरिया हाथ में, आगे आगे मित्रवर श्री बाघ, पीछे भी गुआरिया गोपाल, हाथ में कुल्हाड़ी। नदी थी, थोड़ा पानी था, पल्ली पार गए। आपने कहा देखो ऐसा करो, मैं जो कहूँगा करोगे ना करूँगा, मेरे पाँव पर 1 कुल्हाड़ी मारो जोर से, हल्के मारोगे तो मैं तुमको मार डालूंगा। पूरी ताकत लगा करके भगवान शंकर के अंदर सती जी से, उस बाघ ने कहा अपने मित्र ग्वालिया गोपाल से, मैं जो कहता हूँ सुनो कान खोलकर, यदि थोड़े हल्के से तुमने कुल्हाड़ी चलाई मैं मार डालूंगा तुमको। जितनी ताकत तुम्हारे पास में, ताकत लगाकर मेरे पाँव पर कुल्हाड़ी चला दो। डर का मारे क्या नहीं करता, कुल्हाड़ी लिया जोर से, अपने मित्र बाघ के पाँव पर मारा, कट गया, खून निकला। मित्र पर जाइए, गौचारण नहीं छोड़ना। ठीक, चला गया, बाघ गया। भगवान शंकर कहते हैं देवी जी उसने क्या किया, अपनी जीवा से चाट कर 5-7 दिनों में घाव को ठीक कर लिया। और रोज आता गैया चराने। क्या मित्र बड़ा आपने क्या करवा डाला, कोई बात नहीं, आपने मेरे आदेश का पालन किया, कम है, अच्छा किया आपने। देखो थोड़े दिन में, चंद दिनों में मेरा घाव ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। ग्वारिया से कहते हैं, ग्वारिया जी घाव ठीक हो गया ना? ठीक, बड़ी खुशी की बात। खुशी की बात नहीं है, आपने अपने सगे संबंधियों को मेरा परिचय दिया, ये जंगली जानवर है। जंगली जानवर में अवश्य हूँ, लेकिन जंगली जानवर होने के बावजूद आपका मित्र था कि नहीं था? अब तक हूँ, लेकिन अब नहीं हूँ। आपने कह दिया जंगली जानवर,
उसी समय में मित्रता हमारी छूट गई। आप यदि कह देते उनसे ये मेरे मित्र हैं, इन्हीं कारण सारी व्यवस्था हो रही है, मेरा हृदय गदगद हो जाता है। नहीं, आपने मेरे हृदय को टुकड़े टुकड़े कर डाला। अब आपको मैं मार रहा हूं, मार दिया, गोविंदा ने मन में कर दिया। देवी कुछ समझ पाता है तो नहीं। भरी सभा में आपके पिताजी ने मुझको क्या क्या नहीं कह डाला। अरे बंदर की आंख वाले भी कह दिया। वह बात मेरे हृदय से कभी नहीं जा सकती। मैं तो नहीं जाऊंगा, और तुम भी यदि मेरी बात काट कर जाओगी तुम्हारा भी कल्याण नहीं होगा देवी। ज्यादा क्या क्या गई। जो अकेली जा रही थी, कहा नहीं हम तो जाएंगे। भगवान शंकर ने सोचा एक तो अपमानित, यहाँ से अपमानित हो गई, वहाँ जाए कोई 59 बहनें ऐसी छोटी हैं, सब बड़ी हैं, इनको देखकर हंसेंगी सब। राजा क्या वहाँ प्रसारित है, जो सती और शंकर जो बोलेगा उसको प्राण दंड दिया जाएगा। बुलाते हैं नंदी का, नंदी जो अपनी माँ को बुलाओ। नंदी जाते हैं, माता जी भगवान आपकी याद करते हैं, आती जाओगी? हाँ जाना चाहते, बैठो। कैलाश की एक चट्टान बिठा दिया, फूल की व्यवस्था हुई। अपने हाथों से भगवान शंकर ऐसा श्रृंगार किया भैया, ऐसा श्रृंगार किया सती जी का, और सामने भगवान शंकर ने शीशा रख दिया। शंकर जी के द्वारा किया गया श्रृंगार उस दर्पण में देखा, मुग्ध हो गई। हमारे प्राण वल्लभ श्रृंगार की कला भी जानते हैं। अच्छा, वहां से आकर के मैं भी सीखूंगी। भगवान ने कहा आओगे तब नहीं सीखोगी, तुम आना ही नहीं है, जाओ। राजश्याम नंदी स्वरूप बैठकर आज गाजे बाजे के साथ पहुंचती हैं वहां। कोई नहीं बोलता। माँ के पास उनके चरणों नमस्कार किया, माँ ने हृदय से लगाया, रोने लगी। बोल नहीं सकती, बोलेगी तो जाए वो पार। धीरे 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 जाती है जगह स्थल पर। शवों का भाग रखा हुआ है, शंकर जी का भाग नहीं। बड़े आनंद से एक वहाँ तखत थी, चौकी जिसको कहते हैं, वो खड़ी हो जाती है 19 मंत्रों के द्वारा। बड़े आनंद से मधुर भाषण देती हैं, सुललित भाषण देती हैं। और कहा हमारे प्राण वल्लभ के नाम में 2 अक्षर शिव, स्व श्रेष्ठम शिवम भद्रम कल्याण मंगलम शुभम, ये मंगलकारी शब्द हैं जिनके नाम उच्चारण करने से जगत का मंगल होता है, कल्याण होता है, शुभ होता है, आनंद होता है। उन्हीं से वह विरोध कर रखे हैं। यदि मैं यहाँ से जाऊंगी, हमारे प्राण वल्लभ श्री आशुतोष कहेंगे दाक्षायणी अतरा गच्छ, आओ। हे पिताजी, आपका नाम मेरे इस शरीर से जुड़ा हुआ है। आप शंकर के द्रोही हैं, तो आपका नाम भी द्रोही हो गया। आपका नाम इस शरीर से जुड़ा हुआ है। दक्षस्य प्रत्यम दाक्षायणी, दक्ष की बेटी मैं मानी जाती हूँ। मैं इस देह को त्याग करूँगा। पद्मासन लगा लेती है, दाएं पांव के अंगूठा से जोगाग्नि प्रकट करके शिव 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 कहती हुई चाहे गोपाल हो जाती हैं। आप तो राजश्याम भगवान शंकर के गण थे, उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन रिभु नाम के आचार्य थे, उन्होंने हवन किया और 10,000 उसमें से निकलते हैं रक्षा करने वाले। भगवान शंकर को मार मार कर बाहर कर दिया। इधर नारद जी पहुँचते हैं, ऐसे ऐसी बात। भगवान शंकर क्रोधित होकर के जटायुओं करते हैं, वीरभद्र निकलते हैं, कहा जाओ दक्षम सजज्ञम जय मरभराना, आप हमारे
भट्टों के सेनाओं के सेनापति हुए। आप मेरे प्रतिरूप माने जाएंगे, आपका नाम आज से वीरभद्र माना जाएगा। जाइए यज्ञ समेत दक्ष को मार डालिए, समाप्त करिए। वो तो बड़ा हिसाब किताब लंबा चौड़ा है। जग विध्वंस करके समूह को राधे राधे कर दिया। बहुत सारे देवता थे, रक्षा करना चाहते हैं, वीरभद्र के सामने सबके सब मार खा खा करके भगे। दक्ष प्रजापति को पकड़ करके और त्रिशूल की धार से काटना चाहते हैं। आकाशवाणी हुई, सावधान वीरभद्र जी, आपके त्रिशूल की धार से यदि इनकी गर्दन कटेगी तो मोक्ष मिल जाएगी। ये शंकर द्रोही है, इसे मोक्ष नहीं मिलना चाहिए। तो वस्त्रव्रत निष्पाट जाना चाहिए। स्नान करने वाले ऐसा करते नहीं, पानी निचोड़ते हैं। तो इस प्रकार से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। सर को गोविंदाय नमो नमः हवन को भगवान शंकर का नाम जयकार करते हुए चलते। इधर आए सामने बड़ी समस्या हुई। भगवान शंकर बड़े आनंद से, कैलाश में एक वृक्ष है बट का, 40 कोस व्यास है उसका, बैठे हैं सनक सनातन आदि ब्रह्म सूत्र का पाठ पढ़ते हैं। इधर सब देवता जो भोज खाने गए थे, भंडारा खाने गए थे, भगे गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को नमस्कार प्रणाम करते। ब्रह्मा जी का क्यों गए? अरे जहाँ मैं नहीं था और भगवान श्री राधे विष्णु नहीं थे और शंकर जी तो थे ही नहीं, क्यों चले गए? प्रभु अब तो जो हो गया सो कृपा करके रक्षा करो। तो वहाँ चलते हैं भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर जी ने उठ करके उनका स्वागत किया। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे आशुतोष, आपका विरोधी सर्वनाश हो गया, इन कृपा करके चलिए इन देवताओं के ऊपर, ऋषियों के ऊपर सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। चलिए, सबों को ठीक ठाक किया। अब समस्या आई, भगवान विष्णु भी आ गए। अब राय श्याम जी धड़ तो है, सर नहीं है। श्रीमती गंगा जी आ गई, बोले चिंता मत करिए, मैं नोट कर लाती हूँ मैं। तो गंगा जी जाती हैं। जिस अज को सती जी ने साफ दिया था, हमारे पिताजी की चाल को देख करके, उनके व्यवहार में तुम हंसते हो, बकरे का असर हो जाए। उसका नाम था, नाम ही तो भगवान के शंकर जी गण का में रहने वाला था, उसका नाम था अज। अज नाम था, लेकिन बकरे का असर हो गया था। अब चक्कर को भय करता हुआ, शिव शिव करता हुआ चक्कर काट रहा है। गंगा जी को पता, गंगा जी गई, अज जी आज आप भगवान शंकर के परम भक्त सदा से थे, अब और हो जाएंगे। अपना सर दीजिए, ये लीजिए। गंगा जी लाती हैं, शंकर बाबा को हाथ में दिया, आपने राधे राधे कर दिया। ये अब बकरे के समान जो है राधे राधे हुआ, भय 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 करने लगे, स्तुति करते हैं और पुरानी सारी बात भूल गए। जग संपन्न हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, देखिए दक्ष जी, ये 2 हाथ हैं, यदि एक हाथ गलती करता है तो क्या इसको काट कर फेंक दिया जाए? नहीं, आप अपराधी हो, आपने गलती की। उन सारी बातों को भूलो। एक ही तत्व 3 रूपों में विभाजित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु, कोई अंतर नहीं है। जो अंतर मानता है वह वास्तविक तत्व से बहिर्भूत रहता है। वास्तविक तत्व से उसकी जानकारी उसको नहीं मिलेगी। हम तीनों एक हैं, ऐसा करके राधे राधे होता है। अब ठाकुर जी का विधान देखिए। श्रीमान मैत्री जी ने पूछा, विदुर जी अब क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान श्री परमहंस भगवान सुखदेव ने पूछा, राजर्षि सतम, हे पांडुकुर भूषण, परीक्षा अब क्या सुनना चाहते हो? भगवान आपके मुखारविंद से मैं बाल भक्त का चरित्र सुनना चाहता हूं। बाल भक्त कौन है? श्री ध्रुव जी महाराज।
तो सुनिए, भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मनु शत्रुपा, उनसे 5 संतान हुई, 2 बेटे 3 बेटियां। देखिए बेटियों की संख्या ज़्यादा शुरू से ही है। आज बेटी की संख्या हमारे घर में ज़्यादा हो गई, बिलवला तो जोड़ते चक्कर काटते हैं। प्रथम सृष्टिकार जो मनु शत्रुपा जी हैं, उनके द्वारा 5 बच्चे पैदा हुए, 2 बेटे 3 बेटियां। बेटे कौन? प्रेव्रत और उत्तानपाद। बेटियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह ऋषि नाम के साथ हुआ। आकुति देवहूति का विवाह होगा आगे कर्दम ऋषि के साथ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ, जिनकी राधा राधा हुई। उधर बात आई, दक्ष ने क्रोध करके ऐसा सोचना प्रारंभ कर दिया, मैं नारद का क्या बिगाड़ा, यदि मिलता मैं साफ देकर कुछ मार देता। भगवान नारद जी ने सोचा मेरा छोटा भाई है, क्रोध का पुतला बन गया है, चलो। तो भगवान नाम लेते हुए गिरा बजाते आगे उनके सामने सिंहासन बैठे थे दक्ष प्रजापति, और नारद जी को देखते ही छलांग लाकर कूदे। ओ साधु साधु नाम, साधु ने तिष्ठसी, अरे दुष्ट, तू साधु का वेश बना रखा है, तू महासाधु है। भला मेरे 11 बच्चों को तूने बाबाजी बना करके ने कहा भेज दिया, और 2 वहाँ थे सबके साथ। हम साफ देते हैं 2 घड़ी ज़्यादा तुम कहीं टिक नहीं सकते। आपने कहा छोटे भाई साहब, आपने साफ कहाँ दिया, तो आशीर्वाद दे दिया। बहता पानी निर्मला, बंधा गंदा होए, साधु जन रमता भला, दाग न लागे कोई। बहता पानी होता है ना, स्वच्छ रहता है, बांध से बांध दिया जाता है तो मटमेला हो जाता है। आपने श्राप दे दिया, चक्र काटो 2 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट का हुआ करती, 48 मिनट एक जगह रहेंगे, 48 मिनट में हम सब काम कर डालेंगे, आप चिंता मत करिए। भगवान नारद जी मुखार में बात सुनकर क्रोध दूर हो गया, चरणों पे गिरे, भाई साहब मुझसे गलती हो गई, हमारी वाणी को सत कर दो, आप सब कुछ करने में समर्थ हो। ये बड़े भाई नारद जी, हमने आपको साफ दिया, तो साफ को मिटा दो। उन्होंने नहीं, ये तो नहीं कर सकता मैं, आपका साफ, आपका तो साफ, उसको मैंने सर माथे पर रख लिया। ये देखिए साधु बात। हम लोग थोड़ी थोड़ी बात में आकर के गुस्सा करते हैं, ओ ताकत तो जलाकर सुहा भी कर सकते थे, लेकिन भगवान ने ताकत दी ही निकल जो मैं किसी को, ये विशेषता है साधु को। अरे रामानंद सरस्वती पाद वृंदावन में में क्या कहते हैं, सुना देता हूँ, सुन लीजिए। भ्रातस तिष्ठ तले तले च बिटपिना, ग्रामेषु भिक्षामठ, स्वच्छंदम पिबजाम, जलमलम चीरानि कंधाम कुरु, सम्मानम कलयाति घोर करलम, नीचापमानम सुधाम। और क्या, ये देखिए अंतिम क्या बात, श्री राधा मुरलीधर भज सके किंतु वृंदावनम माते जो, वृंदावनम माते जो, वृंदावनम माते। कहते हैं आचार्य बाप, हे भाई साहब वृंदावन में रहो, वृंदावन में खाएं क्या, अरे घर मत मनाओ, इस वृक्ष के नीचे उस वृक्ष चले जाओ, उस वृक्ष चले जाओ, चक्र भ्रात तिष्ठ तले तले से बेटा नाम, वृक्षों के नीचे कुछ देर यहाँ कुछ देर वहाँ कुछ देर। टूक मांग करके, भिक्षा मांग करके खाओ। जमुना जी में बड़ा विलक्षण जल है, अमृत के समान पान करो। फिर कपड़ा हम क्या पहने, अरे चीरान का नाम करूँ, फटे पुराने कपड़े लोग फेंक देते हैं, उसको शीशा करके अपने अंग को ढक लो कंधा बनाकर। और यदि किसी ने अपमान किया
उसको अमृत के समान स्वीकार करो। ये देखिए, सम्मानम कल्याति घोर गर्लम, अपमान किया सुधा के समान, सम्मान किया तो कालकुट विष समान सुसमझो। ऐसा हम करते हैं, कैसे काम होगा? यदि किसी ने सम्मान किया तो उसे विष समान त्याज दो, अपमान किया अमृत समान सम्मान कर दो, स्वीकार कर लो। और सुन लो भाई, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण करते हुए श्री वृंदावन में रहो, इधर उधर मत जाओ। ठाकुर का विधान बहुत बलवान है। अब आइए देख क्या लीला होती है। तीनों बच्चों का विवाह कर दिया। 2 बेटे हैं, एक का नाम है बड़े का नाम प्रियव्रत और छोटे का नाम उत्तानपाद। तो प्रियव्रत का चरित्र बाद में होगा, बड़े बालक का चरित्र होना चाहिए पहले, लेकिन हमारे भगवान सुखदेव जी की प्रथा अलग है, क्रम अलग है। भगवान से बड़े भक्त होते हैं। जिस भक्त में दोनों बेटों के यहाँ भक्त भगवान आवेंगे, लेकिन बड़े बेटे के यहाँ पहले भगवान आएंगे तब भक्त आवेंगे, लेकिन छोटे बेटे के यहाँ उत्तानपाद के यहाँ पहले भक्त आएंगे उसके बाद भगवान आएंगे, यहाँ तक। इसीलिए छोटे भाई के चरित्र का वर्णन करते हैं। उत्तानपाद देखिए, उत्तानपाद 2 स्त्रियाँ थी, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। उत्तानपाद किसको कहते हैं? उद ऊपरी, पादम गंतव्य स्थानम, जैसे असो उत्तानपादा। कोई ऐसा है जो आगे बढ़ने की इच्छा नहीं करता हो, जिसको 5000 की नौकरी है, भगवान से प्रार्थना नहीं करता, श्रावण महीना में, पुरुषोत्तम महीना में 1 लोटा जल लेकर शंकर बाबा को नहीं चढ़ाता, 5000 से 4000 कर दो, ऐसा कोई करता है? ऊपर बढ़ने की सबकी जिसकी प्रवृत्ति उसका नाम उत्तानपाद है। 2 बेटियां पत्नियां, एक का नाम सुनीति, सुंदर नीति जिसके पास में है, उसको फल क्या मिलेगा? जो सुंदर नीति अनुसार चलेगा ध्रुव फल मिलेगा, जिसका नाश नहीं होगा कभी। ध्रुव जैसा बेटा, जो ध्रुव कहते हैं सत्य को। और सुरुचि नाम की जो पत्नी है, सुंदर रुचि, माने शास्त्र वेद मार्ग पर चलेगा, फल तो मिलेगा जिसका नाम उत्तम होगा, लेकिन नाश हो जाएगा। नाशवान फल मिलेगा, नाशवान फल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। सुनीति जी का पानी का संस्कार हुआ, परम सुंदरी परम पतिव्रता, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं आप। एक दिन एक सुरुचि नाम की राजकुमारी थी, वो शनि देवता की सेवा करती थी। ये शनि देव की सेवा सुनीति नहीं क्या करती थी, उस एकमात्र श्री कृष्ण की आराधना उपासना करती थी। शनिदेव नाराज हो गई, ठाकुर जी शनिदेव नाराज हो गए, तो आपने सोचा इससे इस राजकुमार से विवाह करा करके उसको तहस नहस कर दूं। किसको? सुनीति को। उसमें सफल हो गया। सुरुचि घर आती है, अपने राजरानी को देखा, बड़ी बहन को देखा, जलन हो गई। आप राजन सुनो, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहा करते। आप के घर में रानी साहिबा है ही, मैं चलती हूँ। शनिदेव ने राज साहब के ऊपर भी अपना प्रभाव डाला। क्या चाहती हो? तो पटरानी हमको बना होना चाहिए। आप गए बड़ी रानी के पास, सुनिए, मैं उसके चरणों की दासी, मैं उसकी सेवा करूंगी जिसमें आप प्रसन्न करिए, मुझको कुछ मत छूता करिए। हम तो भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के दासी हैं, वो हमारे हमेशा हमारा मंगल करेंगे, हमको पूर्ण विश्वास है। हे प्राण वल्लभ, जिसमें आप खुश रहो वही मैं करना चाहता हूँ।
उनको पटरानी बना दो, पटरानी बन गई। अब वो कहती है इसको हटाओ, गर्भवती है श्रीमती। आह राधे राधे राधे। सुमति जी आपने कहा देवी ये पटरानी का विचार है, आप यहाँ चल जाते। ठीक है मैं जाने को तैयार, आप खुश रहो हम चलते हैं। ये पतिव्रता पत्नी गर्भवती हैं, आसन प्रसवा हैं, कुछ दिनों में ही इनके पेट से बच्चा निकलने वाली है, निकलने वाला बच्चा है, संतान निकलने वाली है। पास में ही उपवन है, रथ से भिजवा दिया वहाँ। सारथी को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा देवी जी मैंने तुम चिंता क्यों करते हो, सर्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा है, अच्छा हुआ। मेरे लिए क्या आदेश, तो कभी मेरे यहाँ नहीं आना रथ लेकर के। अब दोबारा कभी भविष्य में रथ लेकर के मेरे यहाँ नहीं आना, ठीक है। अंदर जाती हैं, ऋषि मुनियों पति ने देखा, बड़ा दिव्य स्वरूप, मंगल में विग्रह है, प्रकाश निकल रहा है, भगवान श्याम सुंदर के अपूर्व भक्त इनके उधर विराजमान है। अंदर जाते हैं, तलवार की वर्षा हो गई, शनि तलवार की वर्षा होने लगी। सुदर्शन चक्र ने सुदर्शन चक्र तलवार के ऊपर ही जलाकर स्वाहा कर दिया। आगे बढ़ती हैं, अब मुनि पत्नियां साथ रही हैं। अब उन लोग उस दुष्ट शनि ने सोचा अब ऋषि पत्नियां हैं, अब मुझको कुछ नहीं करना चाहिए। अंदर जाते हैं, महात्माओं ने देखा, ऋषियों ने देखा, राजरानी देवी तो कुछ नहीं, मैंने सोचा मेरे पेट में बच्चा है, आप लोगों के सानिध्य में रहेंगे हम तो बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, बड़ा सुंदर शत्रुघ्नी श्री कृष्ण का भक्त बनेगा मेरा बेटा, इसलिए मैंने देखे पति का नाम नहीं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप कृपा करके मेरे बालक के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, यही मेरे ये आपके चरणों में विनती है। राज बड़ी सुंदर व्यवस्था हुई। समय आने पर शुभ घड़ी में इनके पेट से सोने की कांति वाला एक बालक ने जन्म लिया। फूलों की बारिश हुई, देवताओं ने फूलों बरसाए, फूल बरसाए, नाना प्रकार के बाजे बजने लगे। शनि ने सोचा ये क्या हो गया, उसने ध्यान आंख बंद कर ध्यान लगाया, अरे राम राम, ये तो वाकई में श्री कृष्ण भक्त निकला बच्चा। मैंने सारे प्रयास किए, सारे प्रयास हमारे फेल हो गए, अब ऐसा अलग हुआ। अब श्री जी की कृपा से धीरे 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 ध्रुव जी आज 5वें वर्ष में प्रवेश करते हैं। बालक है, अमर कोश कहते हैं बालक है पंचवर्षावधि, 5 वर्ष की अवस्था बाला जो होता है बच्चा, उसका नाम बालक होता है। उससे नीचे का शिशु अर्भकादि होता है। छोटे छोटे ऋषि कुमारों के साथ खेलते खेलते पहुंचते हैं राज दरबार के पास। तो क्या देखा, सब पता पड़ गया इनको, मालूम गद्दी पर विराजमान है श्री उत्तानपाद जी। छोटी पत्नी के पेट से भी बच्चा हुआ जिसका नाम उत्तम है। रानी साहब इधर खड़ी है, इधर पर ध्रुव जी आते हैं, बाईं जंघा पर उत्तम कुमार बैठे हैं। ध्रुव जी ने सोचा मेरे पिताजी की शोभा में 4 चांद मैं लगा दूं, यदि मैं बाईं जगह पर बैठ जाऊं, पिताजी की शोभा अभी अधूरी लग रही है। देखिए पिताजी की शोभा बढ़ाने के लिए आप यहाँ बैठना चाहते हैं, किसी लालच से नहीं। जो ही गद्दी पकड़ी, छलांग लगाने वाले थे, सावधान, अन्य स्त्री का संभवान स्वात्मान मनने से, अरे तू दूसरी स्त्री के पेट से जन्म लिया है, क्या भूल गए? यदि तुम राजा की गोदी में बैठना चाहते हो, एक उपाय है, माता जी बताइए। मैं अपने पिता की शोभा को बढ़ाना चाहता हूँ, बताइए क्या उपाय है? क्या सुंदर उपाय देती हैं।
उपाय नहीं, श्राप देती हैं, श्राप। तपसा राधे पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साध्यात्मानम यदि छस्य निवासन। अरे मूर्ख बालक, यदि तू राजा की गोदी में बैठना चाहता है तो तपस्या कर। तपस्या करके पुरुषम श्री कृष्णम, श्री कृष्ण की आराधना कर, और वो खुश हो जाएंगे, तुमको मेरे पेट से जन्म देंगे, तभी बैठ सकते हो, नहीं नहीं बैठ सकते। माता जी ने ये वैष्णव अपराध कर लिया, इसलिए आग में जलकर मरेगी। वैष्णव अपराध अमोघ होता है। नौहन्य ते भोग में ना समोह। 5 वर्ष के बच्चा ध्रुव है, और वह अपने पिताजी की शोभा बढ़ाना चाहता है। माता रोक देती है, आपने माता को उपाय बताओ, यहाँ बैठने के लिए यहाँ उपाय है। मूल में लिखा है तपसा तपस्या के द्वारा आराध्य पुरुष आराध्य। पुरुष कहते हैं श्री कृष्ण को। विष्णु पुराण में आया है, भगवान शब्दोयम तथा पुरुष यद्यपि निरुपाधि च बढ़ती ते वास्तविक अखिलात्मा। अखिलात्मा भगवान श्री कृष्ण के लिए 2 शब्द रिजर्व हैं, व्यक्तिगत हैं, भगवान और पुरुष। तपसा राधे पुरुष उन्होंने लिखा है, पुरुष की आराधना कर, तस्य उनके अनुग्रह से, उनकी कृपा से, उनकी दया से मेरे गर्भ में आओगे, तब तुम जन्म लोगे, तभी बैठ सकता नहीं, अर्थात मर जाओ। ये वैष्णव अपराध है। अच्छा ठीक है, चले। यह सूचना छोटे से बच्चों ने माँ को दे दिया। कटे हुए केले के प्रेम से माँ बेहोश हो गई। श्री उद्धव जी, श्री ध्रुव जी ने सोचा, छोटी माँ ने बड़ी सुंदर बात बताई, किंतु मैं अपनी माँ से पूछूंगा, वे यदि मोहर लगा देती हैं तो जाकर हम भगवान के दर्शन करके ही ये वरदान प्राप्त करेंगे। बाल सुहाग बड़ा विलक्षण होता है। माँ के पास पहुँच गए, माँ तो बिल्कुल जय गोपाल, शरीर छूट गया क्या? चरण स्पर्श करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं श्री ध्रुव जी। मंगल में चरण स्पर्श, इनके मंगल में हस्तकमल का स्पर्श प्राप्त कही माँ की तंद्रा समाप्त होगी, उठकर बैठ गई। आंखों से झरझर झरझर अश्रुमोचन होता है। प्रश्न होता है, ध्रुव जी ने कहा, माँ क्यों रो रही हो? अबोध बच्चा अपनी माँ की आंखों से कभी आंसू निकलते नहीं देखा, आज ये क्या हो गया? माँ क्यों रो रही है? माता ने क्या उत्तर दिया? देखिए भारत की माता हो, कथा सुनने वाली माता हो, ध्यान रखो। उनके बालक ने कहा, क्यों रो रही हो माँ? माता ने कहा, माँ मंगलम तात परे सुमंस्था भूंगते जनोयम पर दुख दस्तत। हे तात, धन विस्तार धातु विस्तार सबकी निष्पत्ति होती है। तुम्हारे द्वारा भक्ति का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार होने वाला है, तो भक्ति का आचार्य माना जाओगे, इसलिए तात कहते हैं। प्रश्न है, क्यों रोती हो? उत्तर मिलता है, किसी का अमंगल नहीं सोचना चाहिए। माँ अमंगलम परे सुमंस्था, दूसरे का अमंगल कभी नहीं सोचना चाहिए। माँ यदि किसी ने सोच लिया तो उसका अमंगल हो, उसका परिणाम क्या होगा? भूखते जन्म पर दुख दस्तत। जिसका अमंगल आप सोचोगे, आपका ही अमंगल होगा, उसका मंगल होगा। राधे 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 राधे। ठीक है, माता जी ने सोचा, क्षत्रिय बालक है, बालक के दिल दिमाग में कहीं अपनी माँ की बात आ गई, जीवन भर कूटता रहेगा ये, इसलिए ऐसा उपदेश दें सब कुछ भूल जाए। दूसरे का मंगल नहीं सोचना है। और सुनो माँ, छोटी माँ ने ऐसी बात बताई, बिल्कुल सही कहा है। देखो ध्रुव, छोटी माँ ने जो बात कही है 16 आने सत्य है। बिना भगवान के भजन से, बिना भगवान के अनुग्रह से, बिना भगवान की कृपा से किसी को किसी प्रकार का बड़ा पद नहीं मिला है। अभी जो प्रधानमंत्री आपके हैं बहुत बड़े तपस्वी हैं, जंगलों में बहुत कई वर्षों तक राख छाने हैं। परिणाम ये परिणाम नहीं है। भगवान श्री गीता में स्पष्ट कहते हैं, शुचि नाम
श्रीमतांगे जो कि भ्रष्ट हो जाए थे। थोड़े दिनों का जो भजन आपका है, और फिर आप बहिर्मुखी हो गए हैं, तो थोड़े दिनों का जो भजन वो मूल रखा हुआ है, उसके ब्याज से ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र आदि सब आप जाएंगे, सब बनेंगे, भगवान बनाएंगे ब्याज में। अमूल रखा हुआ है भजन का। राधे राधे। सारे लोग लोकांतर में यात्रा कर डाली। अंत में शुचि नाम श्रीमतांगे जो का भ्रष्ट जाए थे। राधे राधे। उत्तम वंश में राजकुमार बना करके भगवान भेजते हैं, चक्रवर्ती बन जाता है, सारा सुख सुविधा भोग करता है। मूल रखा हुआ है, अभी ये ब्याज में हो रहा है। उसके बाद बाबा जी बना देते हैं। राधे राधे। दो प्रकार का जन्म होता है जीवों का। एक माता पिता के रजबीर से हुआ, बालक हुआ, और गुरु जी के नाद से हुआ, मंत्रों के द्वारा, वे शिष्य कहलाते हैं। जैसे बेटा वैसे शिष्य, दोनों बराबर माने जाते हैं। तो बताते हैं ये पूर्व जन्म के जो भ्रष्ट हैं हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, एक बहुत बड़े तपस्वी हैं। जैसा जैसा काम ये करते चले जा रहे हैं, ये मंच दूसरा है, संशय में करना है, ये जोग भ्रष्टियों का लक्षण है। अंत तो गत्वा भगवान के पास तो पहुंचेगा ही पहुंचेंगे। दूसरे की भलाई चाहते हैं, अहित किसी का नहीं चाहते हैं। आज लोग उठना, आदमी मैं सुन रहा देख रहा था टीवी में, तो कुछ नहीं, ये कहते हैं हमको भारत को बढ़ाना है, भारत की प्रजा को सब कुछ खुशहाल करना है। 14 ईस्वी से पहले देश स्वतंत्र से लेकर 14 ईस्वी तक किसानों को कुछ नहीं मिला, और दूना होने जा रहा है। आज बहुत बड़ी घोषणा हुई, सब खुश हैं। चंद लोग मुट्ठी भर कहते नहीं, एकत्रित हो गए हैं। 3 नारा है। क्या नारा? देश बचाओ, मोदी हटाओ, संविधान बचाओ, मोदी हटाओ, मुसलमान बचाओ, मोदी हटाओ। राधे राधे कहो, सब ठीक हो जाओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। 2 बार नाम ले लीजिए, जुगल नाम है हमारा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम भुवनेश्वर जी, श्याम श्याम माधव जी, राधे राधे। मान जी, कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े प्रेम से गाइए आप सब लोग। अरे तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा। तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा। तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा।
जब रटेगा तो राधे राधे, जब रटेगा तू राधे राधे, आवेंगे श्याम भागे भागे, आवेंगे श्याम भागे भागे, जब रटेगा तो राधे राधे, आवेंगे श्याम भागे भागे, जब रटेगा तू राधे राधे, आवेंगे श्याम भागे भागे, आवेंगे श्याम भागे भागे, आवेंगे श्याम भागे भागे, बंध जाएंगे बंध जाएंगे बंध जाएंगे प्रेम जंजीर, तो राधे राधे बोल जरा। ताली की सेवा करते हुए मुरली की तानों में राधे राधे, मुरली की तान में राधे राधे, मोहन के प्राणों में राधे राधे, मोहन के प्राणों में राधे राधे, मुरली की तानों में राधे राधे, मोहन के प्राणों में राधे राधे, मोहन के प्राणों में राधे राधे, मोहन के प्राण में राधे राधे, राधा आत्मा और राधा आत्मा, राधा आत्मा तो श्याम शरीर, तो राधे राधे बोल जरा। राधा आत्मा श्याम शरीर, तू राधे राधे बोल जरा, तो राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तो राधे राधे बोल जरा, तो राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल हरि जरा। बोल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। राधे श्याम जी, ध्रुव जी से श्री उनकी माँ श्रीमती सुनीति देवी ने कहा, लाल सुन लो, तुम्हारे पिता श्री उत्तानपाद जी जो हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की थी, उन्हीं की कृपा से इनको राजगद्दी मिली है। और तुम्हारे जो बाबा हैं, जिनका नाम उत्तानपाद श्रीराधे स्वयं मनु जी, उन्होंने भी खूब तपस्या की थी, तब मनुपद उनको मिला। और तुम्हारे पर बाबा ब्रह्मा जी, उन्होंने तो कितने हजार वर्षों तपस्या की थी, तब उनको ब्रह्मपद मिला, सृष्टि करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए तुम जाओ, जो सबको देने वाले हैं उन्हीं की शरण जाओ, तुम्हारी सारी मनोकामना की पूर्ति करेंगे। तो आपने अपने श्री ध्रुव जी अपनी माता के चरणों की रज को माता पर धारण किया और कहा, एक बार परिक्रमा की, कहा माँ
आपके चरणों की सौगंध खाकर मैं जा रहा हूँ। जब तक भगवान कृष्ण नहीं मिलेंगे तब तो मैं घर नहीं लौटूंगा। ये देखिए बाल हट रहे, बाल हट। राधे राधे। चले निश्चक्रम पितु पुरात। पिताजी की राजधानी छोड़कर चले। जो ही पिताजी की राजधानी की सीमा से आपके कदम आगे बढ़े, इतने में पिताजी को खलबली मच गई। मैं बड़ा दुष्ट निकला, छोटी पत्नी के चक्कर में फंसकर। पुत्र रत्न भगवत भक्त ध्रुव जी का मैंने तिरस्कार कर दिया। मेरे सामने में उसने श्राप दिया, मैं चुपचाप सुनता रहा। मैं भी उसमें साझेदार हुआ ना, मैं भी वैष्णव अपराधी हो गया। अब क्या किया जाए? देखिए राज्य लक्ष्मी मूल में लिखा है, राज्य लक्ष्मी अनादृत्य मतिम पुत्रे चकार। राजलक्ष्मी राजगद्दी को छोड़ दिया, नीचे भूमि पर बैठकर अजाप करते हैं। ध्रुव 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 ध्रुव, जैसे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के भाई साहब भरत जी श्री राम श्री राम श्री राम करते। भगवान श्री रघुनाथ जी भरत 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 करते। भगवान ने देवर्ष नारद जी को भेजा। देखिए आप अपनी शक्ति से, आप अपनी तपस्या की प्रखरता से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। बहुतों ने किया है, लेकिन बिना गुरु बनाए अपनी बुद्धि की प्रखरता से, तपस्या के बल से, दक्षता से आप भगवान को प्राप्त करोगे। तो किस रूप में भगवान मिलेंगे जानते हो? बिना चाशनी की जलेबी के समान। गुरु बनाकर जाओगे तो चाशनी में डूबी जलेबी जैसी मधुर होती है, उसी प्रकार भगवान प्राप्त होंगे। ध्रुव जी माता जी का उपदेश प्राप्त कर जा रहे हैं। किनको प्राप्त करने? श्री कृष्ण को। राधे राधे। 10वें स्कंद के 87 का 88 का अध्याय में आवेगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेव हैं। सबसे जल्दी कौन प्रसन्न होते हैं? नारद जी से पूछा था प्रकाश को। उन्होंने कहा देखो भगवान शंकर को, भगवान ब्रह्मा जी को प्राप्त करने के लिए 100 वर्ष की अवधि अवस्था है। हिरण्यकश्यप ने 100 वर्ष तक तपस्या की, तब भगवान ब्रह्मा जी मिले, वरदान दिया। विष्णु दुराराध्यो सदा हरि, भगवान कब प्रसन्न होंगे? 2000 वर्ष में और 2 सेकंड में वो जानते। राधे श्याम राधे श्याम राधे। बहुत सारे शंकर हुआ। हाँ ये तो है। आज तुझसे तो कुपेती। भगवान शंकर आसमान जल्दी खुश हो जाते हैं और जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। खुश होकर वरदान दे देते हैं, आज नाराज हुए तो गोविंदा नमो नमो करने में देर नहीं लगती। उसने कहा ठीक है, हमको शंकर बाबा का मंत्र दो। लिया भस्मासुर की बात। नारद जी पहुंचते हैं, वो तो महात्माओं के बीच से आए, उनके चरणों के मत्थे पर लगाए। देखिए संतों के चरणों की धूली से क्या क्या होता है। भगवान कृष्ण भी भला जिनके नाम लेने सारे पाप दूर हो जाते हैं। अशेष आगहरों, अशेष अनंत जन्मांतरों के जो पापों के पाप एक बार श्री कृष्ण नाम मुँह से निकला, भगवान के किसी नाम को आप अपने मुँह से निकालो, सारे पापों के अनंत पहाड़ जलकर स्वाहा हो जाएंगे। ओ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं पापी हो गया। क्यों? तो संतों की के वैराग्य को देखकर।
दारागार पुत्राप्तान प्राणान पंतमतम स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सगे संबंध इस श्लोक से श्लोक तक सबों को तिलांजलि देकर बहवा है विहंगा भक्ष विष्णु चरधाम चलती भिखारी बन करके, अरे पक्षी बन करके इसके दबरा उस तरफ दबरा उस पर मधुक्री मांग करके श्री राधे श्री कृष्ण श्री गोपाल जी की नाम लेते हुए मधुरी मांग का टुकड़ा खाते हैं, किसी पेड़ के नीचे सो जाते हैं। वर्षा आता सबों में समभाव से रहते हैं। हम उसको देखो, वो लक्ष्मी महारानी सेवा करती हैं, सुधर्म सभा हमारे पास में श्री कृष्ण करते हैं, सारे देवता नतमस्तक होते हैं। इससे मेरा एक नाम ही हो गया। कौन सा नाम? ब्रह्म रुद्र इंद्रादि वंदित पादपीठ। ब्रह्मा संग इंद्रादि सबके सब हमारे चरणों को मुकुट घिसते हैं। हमारे भक्त सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे नाम का हर पाठ करते, जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, मस्ती में रहते हैं। तो उनकी भजन शक्ति के द्वारा मेरे पाप दूर कैसे होगा? बताते जो भजन करते करते आगे बढ़ते हैं, उनके चरणों से रस निकलती है, उड़ती है। पूयन्ते हृदय भी, उनके चरणों की उड़ी हुई मिट्टी धूली जब मेरे मस्तक पर पड़ती है तो पाप मेरा हल्का हो जाता है, भग जाता है, न क्या हो जाता है। बांग्ला प्यार में है संत पद रज संत पद जल संत अवशिष्ट अन्न, वही महाबल। संतों के चरणों की धूली और संतों के चरणों को धुला हुआ पानी चरणामृत, और संतों का भोजन किया हुआ अवशिष्ट अन्न, ये पारमार्थिक पथिक के लिए एक नंबर संबल है। यदि मिल जाए बड़े भाग से मिलते हैं। अच्छा चलिए, ठाकुर जी कृपा से नारद जी ने कहा देखो भगवान कृष्ण तुरंत नहीं मिलते हैं। बड़े बड़े जोगी जैसे तब सन्यासी लोग धारण समाधि लगा करके जन्म के जन्म नाना प्रकार के जन्मों को बर्बाद करता है, भगवान नहीं मिलता। इसीलिए चलो तुम्हारी छोटी माँ से खटपट हो गई है, हम समझौता करा देते हैं। ये बाबा पंचायती करना भी जानते हैं, बहुतों को सुलझाया बाबा नारद ने। तो सुनिए बाबा, हम सब कुछ जानते हैं। मेरी प्रतिज्ञा है, माता जी के सामने मैंने प्रतिज्ञा की हुई है, श्री कृष्ण को प्राप्त करके मैं लौटूंगा, न था लौटूंगा ही नहीं। भगवान ने सोचा ऐसा चेला जल्दी नहीं मिलेगा, ऐसा चेला जल्दी नहीं मिलेगा। राधे राधे राधे। मेरे बहकाने पर नहीं बहक रहा है, वाह, हृदय से आशीर्वाद देते हैं। तो तुम्हारी माँ ने जो कहा वही सत्य है। बहुत कुछ हुआ तो उनको राय श्याम जी वैष्णवी दीक्षा दीक्षित करते हैं, कंठी बांधते हैं, नामकरण करते हैं। जाओ देखो, द्वादशाक्षर मंत्र दिया, मंत्र प्रतिपाद सर्वेश्वर श्याम धन सुंदर का ध्यान बताया। जाइए, कहाँ जाए? मथुरा से दक्षिण मधुबन है, यमुना जी किनारे है, वहाँ तक भजन करना। तुमने जिनको प्राप्त करने के लिए प्रतिज्ञा की है, उन्हीं की कृपा से जल्दी तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। गुरु मेहर मां तो चला पहल मां, 2 कदम चले लौटे। गुरु जी क्या बात? ये बात बताइए, भगवान की तपस्या करने को प्राप्त करके क्या हम अपने पिताजी की शोभा बढ़ा सकते हैं? अरे राम राम, सुन सुन सुन, क्या कहते सो देखिए, धर्मार्थ काम मोक्षेषु जो छेद श्रीमात्मन एक में भरे तत्र कारण पाद सेवनम। धर्म चाहिए श्री कृष्ण की उपासना करो, अर्थ चाहिए श्री कृष्ण की उपासना करो, काम चाहिए श्री कृष्ण की उपासना करो, राधे राधे। मोक्ष चाहिए श्री कृष्ण की उपासना करे। इन चारों में से कुछ नहीं चाहिए, ये चारों नगण्य हैं, छोटे हैं। इन सबसे बड़ी क्या वस्तु है? अनुपायनी भक्ति है। वह चाहिए श्री कृष्ण के चरणों की आराधना, उपासना, पूजा पाठ करो, चकाचक हो जाएंगे।
द्वितीय में लिखा है, यदि किसी को प्रकाश चाहिए तो सूर्य की आराधना करो, प्रकाश निकलेगा। किसी को संपत्ति चाहिए, कुबेर की आराधना करो, धनवान हो जाओगे। किसी को बेटा चाहिए, मनुष्य की आराधना करो, बेटा हो जाएगा। विद्या चाहिए, शंकर की आराधना करो, राधे श्याम जी विद्वान हो जाओगे। अरे 32 प्रकार की उपासना बताइए। श्रीमान भगवान के परम प्यारे भक्त सुरभूषण सुरत श्रेष्ठ पर जी ने पूछा, भगवान एक बात बताएं, जो केवल भगवान की आराधना करता है, उपासना करता है, और कहीं उसके दिल दिमाग में बात ऐसी बैठ गई, मेरा विवाह हो तो क्या देवी की पूजा करनी पड़ेगी, मैं विद्वान बनूँ शंकर जी की आराधना पड़ेगी, मैं सुंदर हूँ गणपति की आराधना करनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, देखिए ये आचार्य है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दे तीव्रेण भक्ति योगेन जजत पुरुषम परम। निष्काम भाव होना चाहिए। जब नाना प्रकार कामनाएं हो तो भगवान श्री कृष्ण को ही करो। किसी पतिव्रता पत्नी की साड़ी फट गई तो पति से नहीं कहेगी, वो पति की आंख है कि अंधा है, वो उसकी परम सती पत्नी की साड़ी फट गई है, ब्लाउज फट गया है तो कहना पड़ेगा अरे राम राम। यहाँ कहना पड़ता है, लेकिन वहाँ नहीं। अकाम से करो या निष्काम से करो, जो चाहिए उन्हीं से कहो, उन्हीं की भजन करो, नहीं चाहिए उन्हीं का भजन करो। अकाम सर्व काम हुआ, अरे कुछ नहीं मोक्ष चाहिए तो उनकी आराधना उपासना करो। कुछ नहीं तीव्र भक्ति जो है ना, तीव्र भक्ति योग के द्वारा उनकी आराधना करोगे, उनके सानिध्य में जाकर के चकाचक राधे राधे करते रहोगे सदा। ये है विशेषता, चले रहे। इधर हमारे ध्रुव जी पहुंचने कहाँ, मथुरा से 4-5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है मधुबन, परिक्रमा मधुबन आता है। आप लोग भी गए होंगे, वहाँ जमुना जी किनारा है, वो तपस्या करते हैं, करने दीजिए। नारद भगवान ने सोचा जरा उत्तान पाद को देखूं क्या करते हैं। उत्तान पाद सिंहासन के नीचे लेटे हैं, रो रहे हैं, ध्रुव ध्रुव ध्रुव। नारद जी रोज आते थे, इनकी पूजा करते थे उत्तान पाद जी। नारद भगवान ने कहा, राजन राजन राजर्षि उत्तान पाद जी उठे। कौन हो? पुत्र की विरह वेदना अंधे जैसे हो। मैं नारद हूँ। चरणों पर गिरते भगवान, सूर्य पर नृत्य हुए, या सूर्य चक्कर काटा करते उसी प्रकार आप चक्कर काटा करते हो कि आपने मेरे पुत्र ध्रुव को देखा है कहीं भूखा मारा, पेड़ के नीचे सो गया, किसी बैलिया ने मार तो नहीं दिया, किसी हिंसा प्राणी खा तो नहीं गया उसको? भगवान बताइए। सुनिए, दैवगुप्तम सुरक्षितम, देवता के द्वारा सुरक्षित हुए हैं। उनके बाल को टेढ़ा करने की शक्ति काल में भी नहीं है। राधे राधे राधे। मृत्यु भी ध्रुव जी के रोइयां बाल को टेढ़ा नहीं कर सकती है। उनकी चिंता छोड़िए, भजन करिए। सुनिए, 6 महीना के अंदर भगवान को प्राप्त करके आएंगे आपके पास। हो ये नारद का वचन है। राधे राधे राधे। आप चिंता मत करिए, आप भगवान नाम लीजिए खूब। नहीं नहीं, हम भगवान नाम नहीं, हम भक्तराज ध्रुव के नाम के द्वारा अपने आप को सम्मिलित करेंगे। करने दीजिए। नारद बाबा गए अपने श्री ध्रुव जी। त्रिरात्रांते कफित विद्रासन। देखिए, प्रथा पहना ध्रुव जी की तपस्या। आप लोग, अरे दाल में थोड़ा नमक कम हो गया, थोड़ी अमचूर थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो बात बताते हैं, हम अपनी बात बताते हैं। आज हमारे ठाकुर जी को 9 आम भोग लगा। 9 ये लाल बाबू हैं, चंडीगढ़ से लाए थे अपने पेड़ का, तो 3-4 दिन उससे लेते हैं, छोड़ दिया था 9। लेकिन 9 आम को निचोड़ने पर 100 ग्राम नहीं होगा। खाते खाते मुंह दुख जाएगा, पेट नहीं भरेगा। ऐसा बढ़िया सुंदर आम है, छोटे छोटे गोपाल, छोटे छोटे बच्चों को बहकाने वाला आम, लेकिन है बढ़िया।
वो क्या करते हैं ध्रुव जी, प्रथम महीना का है अनुष्ठान। 3 रात बीतने के बाद जमुना पास में स्नान करते हैं, कौत का फल फोड़ते हैं, थोड़ा सा गुदा लेते हैं, बैर का थोड़ा गुदा लेते हैं, जमुना में धो करके मनोमयी मूर्ति श्याम गुरु जी ने दिया हुआ है चतुर्भुजी भगवान श्री कृष्ण की, उनको अर्पण कर दिखा करके, साधु समाज में है दिखाकर खाओ, धोकर पी लो, शालग्राम भगवान को धो लो और पी लो, चढ़ना में ले लो, और जो कुछ बनाओ दिखा दो, तो दियम वस्तु गोविंदो गोविंदाय नमो नमो कर लो, दोष नहीं लगेगा। यदि ऐसा नहीं किया, बनाया खाया तो पाप खाना पड़ेगा। जे पंचतात कारणात भुंजते थे तो हम पापा जे पंचतात कारणात। भगवान गीतोपदेशक श्री कृष्ण कहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए रसोई पानी बनाकर जो खाता और खिलाता है, पापी खाता पापी खिलाता। फिर क्या करना चाहिए? सब कुछ बना करके भगवान को अर्पण कर दो, फिर खाओ खिलाओ, चकाचक हो जाओगे। खर्चे की बात कुछ नहीं है। अच्छा, राधेश्याम जी खा लिया, फिर 3 दिन के बाद इस प्रकार पहला महीना बीत गया, दूसरा महीना आया तो क्या कहते हैं, द्वितीयम तो धामासम षष्ठ रुपये के दिन, दूसरा महीना प्रारंभ हुआ। तपस्या का ध्यान रखिए, बालक ध्रुव 5 महीना 5 वर्ष, दूसरा महीना प्रारंभ हुआ। 3 परनान घास और पत्ती सूखी जमुना में भिगो करके भगवान को अर्पण करते, चबा लेते। इस प्रकार दूसरा महीना बीत गया। आपने सोचा हाय है ये विधाता, मैंने ज़्यादा भोजन तो नहीं कर लिया, 2 महीने बीत गए, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, ये पश्चाताप की आगे नहीं देखिए। हम खाते पीते मस्ती लेते हैं और कहते हैं भगवान नहीं मिलते हमको। ध्रुव जी को देख लो ना, ध्रुव जी की तपस्या अपने भोग विलास से मिलाओ करो। अब तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, तृतीयम तथा मासम, नवमे हने, तृतीय महीना तीसरा महीना प्रारंभ होता है। 9 दिन के बाद क्या करते हैं, अब भक्षा हाथ में जमुना जी का कितना पानी आएगा, 1 छटाक भी नहीं आएगा, लिया श्री श्याम सुंदर को अर्पण किया, पान कर लिया। 9 दिन, तीसरा महीना बीत गया। राजस्थान एक विद्यार्थी एक कक्षा में एक बार फेल हो गया, विरक्ति हो जाता, पिताजी के आग्रह फिर दूसरे महीने में दूसरी बार बैठा, फेल हो गया, अब उसको पढ़ने में मन नहीं लगा, तीसरी बार बैठा फिर फेल हो गया। यही स्थिति इनकी है। तीसरा महीना बीत गया, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, केवल व्याकुल हो रहे हैं। अब चौथा महीना प्रारंभ हुआ, चतुर्थे तुतामासम, द्वादश भके, 12 दिन के बाद श्रीमान ध्रुव जी ने क्या किया सो सुनिए, बाई भक्ष यूं किया, एक बार कमल दन्य भगवान श्याम सुंदर की दर्शन करते हुए, मानसिक दर्शन, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चल रहा है जाप, अहरनिश चल रहा है, फिर भी दर्शन नहीं। हम लोग नाना प्रकार भोग विलास करते हैं, हमने इतने दिनों तो भजन किया, 2-2 लाख नाम रोज जपे, भगवान की झांकी के दर्शन नहीं, हम छोड़ कर नहीं करेंगे। नहीं करके तुम्हारा बाप दादे का बिगड़ा, उनका क्या बिगड़ेगा, पागल कहीं का। ये तो देखो तो बस ऐसी करो ना, ऐसी भी करने की जरूरत नहीं कल युग में, केवल नाम लो, नाम लो। ध्रुव जी को गति प्राप्त हुई, वही गति तुमको मिल जाएगी, लेकिन लो नाम, लेकिन नाम लोगे, हमारे बेटे की परीक्षा कैसे पास हो जाएगा वो। ये देखो, ये व्यापार करने का है क्या। राधे राधे राधे। हम सब तेज को छोड़ कर वृंदावन वास करने के लिए नाना प्रकार के बीच में व्यापार करते हैं, या अपने आप को ठगते हो, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ध्यान रखो। सबसे बड़ी चीज को प्राप्त करने के लिए तुम व्यापार से तोड़ोगे, तुम्हारी व्यापारी जय गोपाल हो जाएगी। भगवान भगवान होता है, वहाँ छल छल का तुम कपट करते हो, कम पटा साधन रहते है,
कम सुखम श्री कृष्णम तम पच्यते आच्छादयति जैसा कपट। अभी से कपट करते हो तो कृष्ण तुम्हारे पास क्यों आएगा? तुम जैसे हजार अनगणित हैं उनके पास में, तुम अपने हम इतने बड़े भक्त हैं, अरे तुम खाक नहीं हो। वृंदावन सब कुछ छोड़ा, केवल नामामृत का रसास्वादन करो। सो नहीं, तो ऐसी बात नहीं उनके पास चलेगी। भगवान भगवान होता है। अच्छा देखिए क्या लीला जी। चौथा महीना बीत गया, अब ग्लानि होती है, मैंने ज्यादा हवा पी ली, इसीलिए भगवान ने दर्शन नहीं दिया ना। अब ऐसी तपस्या करूंगा आज तक किसी ने नहीं किया। ये देखिए क्या तपस्या, क्या सोचता है। स्नान आदि किया, चंदन लगाया, भगवान के चरणों नमस्कार किया और दाएं पाम की अंगूठा से खड़े हैं। जरा ध्यान रखिए, दोनों पाम खड़े हैं। अब क्या किया उन्होंने, तो दाएं पाम का की 5 अंगुलियां हैं ना, तो अंगूठा के बल से खड़े हैं, 4 उंगलियां ऊपर हैं, एड़ी ऊपर है। अब बाएं पाम को दाएं जगह पर रख दिया। ठीक है, मुद्रा समझ में आ गई। दाएं पाम की अंगूठा से खड़े हैं, चारों पाम ऊपर, एड़ी ऊपर। अब बायां पाम जंघा पर, दाएं जंघा पर, और यूं खड़े हैं। त्रिभुवन ललाम श्याम सुंदर को अपने हृदय में बंद कर रखा है और सांस को रोक लिया। अपनी सांस आती जाती है ना, बिल्कुल चकाचक कर लिया। नेत्र बंद है, नेत्र बंद करके सांस रोक करके अपने हृदय रूपी कमल की कर्णिका केसर के पराग के ऊपर ओ नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम चतुर्भुज श्री कृष्ण को विराजमान करके उनके दर्शनानंद प्राप्त करते हैं। मस्ती में है, सांस ऊपर नीचे कुछ नहीं। कैसी मुद्रा देखिए, ऐसी मुद्रा में 1 मिनट में नहीं खड़े हो सकते अपने लोग। खड़े हैं, इधर हुआ क्या, चेटियों से लेकर के ब्रह्मा शंकर इंद्र सबों की सांस घुट गई। सारे देवता बिलबिलाते हुए भगवान सर्वेश्वर के पास पहुंचे। भगवान का चिंता मत करो, मेरे दर्शन के लिए परेशान बालक ध्रुव, मैं जाता हूँ, आप सबों को शांति मिलेगी। लोग जाते हैं भगवान दर्शन करने के लिए, या मूल में लिखा है, श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, त्रिभुवन ललाम भगवान श्याम के हृदय में अपने भक्त शिरोमणि ध्रुव जी के दर्शनों की ऐसी बलवती इच्छा जागृत हो गई। बढ़ते से नीचे उतरते, सामने खड़े हैं भगवान अपने भक्तराज ध्रुव जी की अलौकिक मुद्रा को देखकर हृदय से राजश्याम आशीर्वाद देते, वाह भक्तों तो ऐसा हो। अब ध्यान आया, सारे देवता को मैंने क्या कहा, ये तो कुछ नहीं कर सकते। भगवान का एक ही उपाय है, जिस मेरी छवि को इस बालक ध्रुव ने अपने हृदय रूपी कवल की कर्णिका के सर पर विराजमान करके और उनके दिव्य दर्शन को प्राप्त कर चका से हो रहे हैं, उसी का अपहरण कर लो। ये अपहरण करना भगवान सिखाते हैं। उस मूर्ति को बाहर में मूर्ति अपहरण कर लिया, नेत्र के द्वारा, नेत्रों के द्वारा दर्शन कर रहे थे। अब उस अलौकिक छवि अंतरित हो जाने पर विफल व्याकुल हो जाते हैं, नेत्र खुलते हैं, पाँव नीचे हो गए, भगवान सर्वेश्वर सामने। ओ अब एक बात आई ध्यान में, यदि मैं कुछ पढ़ लिख करके आता, स्तुति करता, प्रिंसिपल डॉक्टर कन्हैयालाल झा जी से थोड़ा पढ़ लेता तो बड़ा आनंद आता। बड़े दुर्भाग्य की बात, कुछ नहीं पढ़ा। भगवान श्याम सुंदर भक्त वांछा कल्पतरु, भक्तों के हृदय में जैसी इच्छा जागृत होती है उसकी पूर्ति में तनिक भी देर नहीं लगाते हैं।
इसलिए उनका नाम है भक्तवान साकर तरु। भक्त की इच्छा के अनुसार कर वृक्ष समान फल देते हैं। भगवान ने क्या कहा, उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। तो 5 जन को स्पर्श वालम कृपया का बोले स्पर्श किया और ऐसे हम थोड़ा 12 मंत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करते। भगवान का वरदान मांगो, प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए। यदि आप देना ही चाहते हो तो आप अपने भक्तों के बीच में, जहाँ मैं कहीं रहूँ, आपके भक्तों के बीच में रहूँ, ताकि आपकी गुणानुवाद श्रवण करके कृतकृत होता रहे। भगवान का तुम नहीं मानना चाहते हो तो मैं देता हूँ। झट भगवान बैठ जाते हैं, उनको पकड़ कर अपनी गोदी में बिठा लिया। देखिए राजा साहब गोदी में बैठना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री श्याम सुंदर ने उनको उठा अपनी गोदी में बिठा लिया। उनके मस्तक को सूंघा। छोटे बच्चों का मस्तक सूंघने से बच्चा दीर्घायु होता है। देखो ध्रुव, यद्यपि तुम्हारी इच्छा समाप्त हो गई, लेकिन मैं जो कहता हूँ करना पड़ेगा। देख रहे हैं अबोध बालक के साथ अबोध ही भक्त अबोध होता है, अज्ञानी प्रौढ़ होता है। अबोध बालक के पीछे पीछे भगवान माता के समान चक्र काटा करते हैं। अच्छा देखो भाई, 36,000 वर्षों तक तुमको राज्य भोगना है। किसी भी इंद्रिय में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, ज्वर बुखार नहीं लगेगा, कैंसर कुछ नहीं होगा, वाह खांसी वांसी कुछ नहीं। खूब मेरे नाम का प्रचार प्रसार करते हुए प्रजा को अपने आत्मा समझ करके उनका रक्षण करते हुए अब मेरे नाम का प्रचार प्रसार करना है। नीचे उतरते हैं, माता गरुड़ पर बैठते हैं। जब तक गरुड़ दिखते हैं तब तो उनकी ओर देखते देखते बड़ा लंबा चौड़ा है, समझे। वहाँ चलते हैं। मन विचार हुआ, हाय रे विधाता, मैं कितना मूर्ख निकला। एक निर्धन है, खाने की व्यवस्था नहीं है, ऐसी कोई जुक्ति लग गई, राष्ट्रपति के पास पहुँचोगी। राष्ट्रपति के पास पहुँच गया, राष्ट्रपति कहता क्या चाहिए मांग लो, जो चाहिए मांग लो हमसे। ध्रुव जी सोचते हैं, उस दरिद्री ने मांगा हमको 1 टोकरी गेहूं की भूस दे दीजिए। राष्ट्रपति से 1 टोकरी गेहूं की भूस मांगना ठीक हुआ? इसी प्रकार सर्वबड़ प्रदाता भगवान सर्वेश्वर ने अपनी गोदी में बिठाया, हमको भूस के समान राजगद्दी दे दिया। अरे राधे राधे, चलो आगे बढ़ते। अहंकार आ गया। जिस काम को बड़े बड़े जोगी जति मुनिगण नहीं कर पाए, मैं 5-5.5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान के दर्शन कर लिए, उन्होंने अपनी गोदी में बिठाया। मेरे समान कौन ऐसा भक्त है? अहंकार हो गया। अहंकार से पतन होता है। भगवान का देवर से जाओ अपने चेले को संभालो। नारद बाबा, नारद जी दंडवत किया, गुरु जी मैंने छोटी अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया, बताइए आप तो सब कुछ जानते हो, मेरे समान कोई तपस्या है ब्रह्मांड में? भगवान का इसका बुखार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, नारद बाबा ने मजा कर डाली। चलते चलते चल रहे हैं, आ रहे हैं अपनी राजधानी। गुरु जी आगे आगे पहाड़ों का जंगल मिला, फिर हड्डियों के पहाड़ों का जंगल मिला। हड्डियों के पहाड़ दोनों तरफ, बदबू आ रही है। देवर्षि नारद जी पहले धीरे जोर से चलते थे, धीरे धीरे हो लिए। गुरु जल्दी चलिए, गुरु जल्दी चलिए। क्यों? नाक फटी जा रही है। गुरु जी नाक जल्दी चलिए। क्यों भाई? ये क्या है? हड्डियों का पहाड़ है ना, तुम नहीं जानते हो? इतनी बार तुमने तपस्या की है, कितनी बार? अनगनत बार।
तुम्हारी हड्डियों के सारे पहाड़ हैं। अब तो राय श्याम जी इनका अहंकार जय गोपाल चरण गिरे। भगवान ऐसा अनुग्रह करिए जीवन में दोबारा हमको अहंकार न आने पाए। श्री कृष्ण के मंगलमय नाम का उच्चारण कर जाप करोगे अहंकार कोसों दूर रहेगा। आगे बढ़ते हैं गुरुजन के हम चल रहे हैं। यहाँ राज श्याम जी बड़ा जोरदार राधे राधे हुआ, सबके सब आते हैं। इनका श्री जी के पास से सबसे पहले इनके पिता को मालूम पड़ा, अपने पुत्र की आगवानी करने शत्रुघ्न सेना लेकर के रथवा निकट पहुँचते हैं। शाम ध्रुव जी ने देखा दूर से ही, आपका पुत्र ध्रुव आपके चरणों में साष्टांग प्रणपात करता है। लठिया के समान गिर पड़ते हैं, रथ से कूद कर उतान पार जाते हैं, उठा कर हृदय से लगाते हैं। ध्रुव वाह, उनके शरीर से दिव्य प्रकाश देख करके तुमको भगवान के दर्शन मिले। हाँ पिताजी, भगवान ने बड़ी कृपा की, अपनी गोदी में बिठाया, बड़े पर बहुत बातचीत की। इतने प्रधानमंत्री आते हैं, राजा माताएं परेशान हैं इनके दर्शन करने के लिए। ध्रुव जी की छोटी माँ एक पालकी पर, बोला मैं किस मुँह से उससे बात करूँगा। मैंने बड़ी डांट फटकार लगाई थी। दोनों पालकी दो माताएं, सुनीति जी सुरुचि जी। अब श्रीमान ध्रुव जी पहले छोटी माँ के पास, छोटी माँ आँख बंद करके ग्लानि से परेशान, माँ गोदी में बैठ जाते हैं। माँ आपके आशीर्वाद से, आपके ही आशीर्वाद हमको भगवान मिले, हृदय से लगा लेते। अश्विनोचन कर में मत्तों को धो दिया। बेटे मेरा अपराध, माता जी उस अध्याय को समाप्त करिए। आप मेरे गुरु हैं, आपने आशीर्वाद नहीं दिया होता तो आज मैं भगवान के दर्शन से वंचित ही रहता। आप मेरे प्रथम गुरु हैं। मेरे अपनी माँ के पास, माँ तो ध्यानस्थ पहुँच जाते हैं। भला बताइए राय साहब, 5.5 वर्ष की अवस्था है, बुढ़िया माँ, पुत्र शोक स्तन सूख गया है। आप जाते गोदी में बैठ जाते, नेत्र खुले, दोनों स्तनों से दूध की धार निकली। ध्रुव जी का दूधाभिषेक होता, दूधाभिषेक हो गया आंखों से। ऐसा नहीं, आनंद इतना आया। 2 प्रकार के आंसू होते हैं, तकलीफ होती है तो गरम गरम आंसू, आनंद आता है तो ठंडा ठंडा आंसू। भगवत दर्शन प्राप्त लाला को अपनी गोदी में प्राप्त कर इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद आया। दो झरना निकल पड़े गर्म ठंडा पानी का, 2 आंसू घाट पर स्नान हो गया। लाला श्री श्याम सुंदर दर्शन हुए। हाँ माँ, आपके आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से भगवान सर्वेश्वर ने गोदी पर बिठाया, आशीर्वाद दिया। इतने में पिताजी आ गए। सुनीति की माता जी देखो, सारी प्रजा इनके दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे। अपने को बातचीत कर लेना। माँ बेटे की बतरावट पीछे हो गई। अब राजस्थान उत्तम कुमार नीचे आते, हृदय से लगा लेते हैं। इनके चरणों की रज उत्तम कुमार छोटे भाई, सौतेले भाई महत्व पर रखा, आपने हृदय से लगाया। ध्रुव जी ने उसके महत्व को सुना। ये देखिए, दोनों को राजा साहब ने हाथी पर बिठाया। आगे ध्रुव जी, पीछे उत्तम जी। बहुत बड़ी सभा लगी। श्रीमान ध्रुव जी के हाथ में आगे आ जाते, ऊपर से महिलाएं, सारी सुंदरियां, नगरवासियां माला बनाकर लाई हैं। वो सोचती हैं हाथी इधर आ जाए तो ऐसा मैं माला गिराऊंगी ताकि इनके महत्व पर, जैसी इच्छा है उसी प्रकार से हाथी इधर गया, हाथी नहीं गई, माला गिरी ध्रुव जी के महत्व पर। बड़े आनंद से वो सब पहुँचते हैं। जुलूस का विश्राम हुआ राजधानी के पास जाकर के। राजा साहब ने सोचा मन ही मन, इसको युवराज बना दिया जाए, सभी राजा के सामने, प्रजा के सामने अच्छा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा सारी प्रजा की इच्छा है जो अभी इनको राजगद्दी दे दिया जाए।
राजा उत्तानपाद ने कहा, भाई प्रधानमंत्री आपने बहुत सुंदर योजना बनाई। हमने योजना नहीं बनाई, सारी प्रजा की इच्छा है। तुरंत दिव्य सिंहासन, सारी व्यवस्था, राज पुरोहित जी, प्रधानमंत्री जी, स्वयं ब्राह्मण आदि कभी बिठाते हैं। पिताजी क्या करते हो? हम अनभिज्ञ हैं। नहीं नहीं, अनभिज्ञ नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण तो उन्होंने अपनी गोदी में रखा तो अनभिज्ञ। सारी विधाएं तुम जानते हो, बैठो। फिर आज तिलक देते हैं, उपदेश देते हैं। ध्रुव, तुम भले ही भगवान के दर्शन कर लिए हो, लेकिन उसका फल क्या होता है? 36,000 वर्ष तुमको राज भोगना पड़ेगा। अपने प्राण के समान सारी प्रजा की देखरेख करना, प्रजा के दुख में दुखी होना, प्रजा के सुख में सुखी होना, टैक्स कम लेना, जो टैक्स लो उनसे इन्हीं की सेवा करना। किसी प्रजा को किसी प्रकार कष्ट नहीं होना चाहिए। मैं चलता हूँ भजन करने के लिए, तुम जैसे सुख वालों को प्राप्त कर। मैं कृतकृत हो गया। और नाम लेते हुए जंगल जाते हैं, भजन करते करते उत्तानपाद भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब क्या लीला हुई देखिए, ध्रुव जी की लीला। बड़े आनंद से कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार दिन दुनिया चौगुना बढ़ने लगा। श्री कृष्ण जुगल नाम हम नारद जी की चला है ना। देखिए, हंस भगवान, सनकादि भगवान, नारद भगवान, निम्बार भगवान, नारद भगवान के चेले हैं ध्रुव जी। जुगल नाम महामंत्र का कीर्तन थोड़ा कर दीजिए। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी बड़े आनंद से राज संचालन कर रहे हैं। साधु संत महात्मा ब्राह्मण सबों का सत्कार हो रहा है। सब चकाचक कृष्ण भक्ति में झूम रहे हैं। इधर क्या लीला हुई सो देखिए। ध्रुव जी के छोटे भाई बिना राजा के आदेश प्राप्त किए स्वतः चले जाता जंगल में शिकार करने के लिए, तो कुबेर के अनुचरों द्वारा मारे जाते हैं। यह सूचना इनकी छोटी माँ को मिली, उत्तम सुरुचि को मिली। बिना राजा को कुछ कहे चली जाते अपने बेटे की लाश ढूंढने के लिए। जंगल में गई, जंगल में आग लग गई, इस आग में झुलस रही भी मर गई। देखिए, ये वैष्णवापराध का फल है। परम भागवान भागवत श्रेष्ठ ध्रुव जी का अपमान किया था सुरुचि ने। परिणाम क्या हुआ? बेटा समेत दोनों को जाए गोपा। उपचारों ने आकर सारी घटना सुनाई। बड़ा क्रोध आया। देखिए, जीवन में ध्यान रखेंगे, बड़ा सुंदर सिद्धांत आने वाला ध्रुव व्याख्यान से। भगवान की गुप्त आत्मा आते हैं, देखते ही देखते सबको मार डाला ध्रुव जी ने। चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। यह बात नारद जी के द्वारा श्रीमान मनु जी, स्वयं मनु जी को प्राप्त हुई। स्वयं मनु के पुत्र हैं, स्वयं मनु के पुत्र हुए उत्तानपाद पुत्र ध्रुव जी। और ध्रुव जी ने इस प्रकार से कुबेरों का संहार कर डाला। वो आते हैं मनोरथ रणांगन में, रथ पर चक्र काट रहे हैं। कुबेर के गुप्तचर गए हैं, सारी सेना को मार डाला ध्रुव ने।
ध्रुव जी से युद्ध करने स्वयं भगवान कुबेर आ रहे हैं। इधर इनके पितामह आ गए, उतर कर चरणों नमस्कार किया। आपने मस्तक सुना, कह राजन नाम मार्ग ही साधु ना, तुम तो साधु हो, साधुओं को हत्या न करने का व्रत लेना चाहिए, तुमने इतना बड़ा नरसंहार कर डाला। राम 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 राम, देखो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरे सामने वचन दो, अब कभी क्रोध तो नहीं करोगे तुरंत। ये देखिए क्रोध रूप में ऊँट के पीठ पर बैठे थे। अब भक्तराज भगवान को दिन बैठे, क्रोध आया। अब भक्तराज स्वयं मनुआते हैं, कहना पितामह मैं आपके चरणों की सेवा खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ, भविष्य में कभी क्रोध नहीं करूँगा। नहीं करोगे? नहीं। कुबेर के पास जाकर चरणों में झुको। पितामह कहे, ध्रुव जी आते हैं ससैन्य। ध्रुव जी अपने रथ से नीचे उतरते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। उनके इस प्रकार से विलक्षण मुद्रा को देखकर कुबेर को बड़ी प्रसन्नता हुई, नीचे उतरते हैं, हृदय से लगाया। क्या ध्रुव, तुमने अपने पितामह की बात सुन करके दुस्तेज क्रोध का परित्याग कर दिया। हम बड़े खुश हैं, वरदान मांगो। उनका हमको कुछ नहीं चाहिए। ये देखिए राधे राधे। अब हमारे यहाँ भूत प्रेत मांग लो, भूत प्रेत आते हैं वरदान देने के लिए हमको, ये हमारा बेटे को ठीक रखे। बेटी हम बेटा नहीं, बेटा देना, भूत के बाप की ताकत है, सारे देवी देवता को ताकत नहीं है, वो कैसे हो जाएगा। राधे राधे। अरे भगवान नाम लो, नाम से सब कुछ होगा। बेटा चाहिए, बेटा भी हो जाएगा, नौकरी से नौकरी भी हो जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए तो भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। यदि व्यापार करोगे तो व्यापार करोगे तो भगवान देंगे, व्यापार नहीं करोगे, कुछ एक बात हमको भगवान चाहिए तो समय लगेगा। तब तो दीर्घकाला में से तुरंत नहीं। लेकिन यहाँ तो बहुत जल्दबाजी है, जल्दी काम शैतान का होता है, ये भी ध्यान रखना। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुबेर जी बार बार कहते हैं, हे महावैष्णव ध्रुव जी वरदान मांगे। कहा नहीं भगवान, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। बार बार कहते हैं वरदान देना चाहते हैं। तत्पर जो ने सोचा, हमको भगवान के भक्तों के चरणों की भक्ति दो, श्रद्धा दो, उनके चरणों प्रेम दो, अनुराग। तात्पर्य सुने, भगवान के भक्त के चरणों की सेवा पूजा अर्चना संगत करने की प्रवृत्ति हमको हो, ऐसा वरदान दो। ऐसा कोई मांगेगा? धीरे धीरे राय श्याम जी दिवस रात मिलाकर 7 दिन में 3रा दिन संपन्न होने जा रहा है। 36,000 बार यूं ही बीत गए। 36,000 वर्ष राज्य किया ध्रुव जी ने। उसके बाद आपने अपने बड़े पुत्र उतरजु को राज्य करके और कहा, देख तुम साक्षात महामना स्वयं भू मन के वंशज हो। धर्म के अनुसार सृष्टि का देख रेख करना, प्रजा पालन करना, मैं चाहता हूँ भजन करने। ध्रुव जी राय श्याम जी सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहाँ चलते हैं? जंगल में। उस जंगल में गए, कुबेर जी ने वरदान दिया था। तत्पर ने खूब साधु संत महात्मा भजन करते हैं। राधर से ध्रुव जी गए, उनका देखिए नियम, 3 बजे सवेरे उठते हैं, स्नान करते हैं, भजन करते हैं। भजन करते करते प्रकाश होता है, चंदन लगाते हैं, फिर भजन बैठ जाते हैं। 12 बजे तक भजन करते हैं, नाम जाप करते हैं। उसके बाद उठते हैं, जितने इर्द गिर्द में साधु संत हैं उनके चरण नमस्कार करते हैं, उनके चरण रज में तो धारण करते हैं। जितने 10, 20, 25 बचा तब आते हैं, तब कुछ बनाकर ठाकुर जी को अर्पण करके भोजन करते हैं। इस प्रकार से बहुत दिन हो गए। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने इनको लिवा लाने के लिए एक विमान, उत्तम विमान भेजा।
इसमें 4 पार्षद हैं, नंद, सुनंद, जय और विजय। ये राजस्थान पहुँच के 11:30 बजे ये आंख बंद करके अचलोचन पूर्वक श्री कृष्ण मंगलमय नाम का स्मरण कर रहे हैं श्रीमान ध्रुव जी। उन चारों में से एक ने पूछा क्या किया जाए? कुछ नहीं, इनके जब नेत्र खोलेंगे तब इनको अभिवादन करके तब राधे राधे करना। 12 बज गए, नेत्र खोले, देखा, नमस्कार किया। ये अदृष्टपूर्ण महात्मा हो, आपका मैं परिचय सुनना चाहता हूँ। आपने कहा आप भगवान के परम प्यारे भक्त सर्वभूषण हो। भगवान श्री कृष्ण ने आपको लिवा लाने के लिए ये विमान भेजा है। हम उनके पार्षद हैं, जय विजय नंद सुनो। अब बैठिए, चलिए, क्षमा चाहते हैं आपसे। थोड़ी देर आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्यों? कि संतों के चरणों की रज लेना है हमको, ये हमारा नियम है। जाते हैं, संतों के चरण नमस्कार किया, रज लिए, रोते, हे महामन, हे प्रातः स्मरणीय, हे जगन मंगलकारी महापुरुष, मेरे द्वारा यदि अपराध हो गया होगा किसी प्रकार क्षमा करेंगे। देखिए विमान आ गया, हमको जाना पड़ेगा। उनका चलो जब तक तुम विमान रोगड़ चले नहीं जाते तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो उन प्रकार लगभग 1-1.5 घंटा हो गया। सारे संतों के चरणों के रज लेते हुए सब उनके साथ हो गए। अब सबके सब है कहाँ? विमान के पास। विमान को नमस्कार किया, जय विजय साधु संत सबको नमस्कार करके ध्रुव जी सिंहासन के पास पहुँचे। इतने में वो मृत्यु देवी आ गई। मृत्यु, जो मृत्यु सबको दबोचा करती है, वही मृत्यु आ गई। भगवान के पार्षद का मृत्यु देवी, अरे तू कैसे आ गए भैया यहाँ? तो आपकी गलती को ठीक करने के लिए मुझे आना पड़ा। ये देखो, हे भगवत पार्षदों, आपकी गलतियों को ठीक करने के लिए हमको आना पड़ा। हमसे कौन गलती हो गई? अरे परम सुकुमारान 5.5 वर्ष के भीतर ही जिन्होंने भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगलमय क्रोड़ को गोदी में विश्राम किया। राजा सत्यम ध्रुव जी परम सुकुमार हैं। आप सिंहासन लाए, बड़ा ऊंचा सिंहासन है, उस पर चढ़ने के लिए उनको छलांग लगानी पड़ेगी। न सीढ़ी लाए न नसीनी लाए, तो तुम क्या करोगी? मैं यहाँ बैठ जाऊंगी, अब मेरे मस्तक पर पाम रखेंगे, मैं ही सीढ़ी का काम करूंगी, तो इनकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाएंगे। ध्रुव जैसा भक्त में हुआ न होगा। मृत्यु के मस्तक पर पाम रखे बहुत धाम के लिए प्रस्थान किया। अब मैं कृतकृत हो जाऊंगी कैसे? अरे उनके चरणों की धूल को प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण भी तरसते हैं। अनायास मुझको ध्रुव जैसे भक्त राज के चरणों की धूली गर्दा रज प्राप्त हो जाएगी, मैं सनात हो जाऊंगी। मूल में लिखा है तदोत्तान पदः पुत्र ददर्शांतक मागतम मृत्योर्मूर्धनि पदम दत्वा आरुहाद्भुतम गृहम। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, राजन देखो, दर्शन कर लो, दर्शन करो। श्रीमान सुखदेव जी समस्त लीलाओं के दर्शन करते हुए वर्णन करते, ध्यान रखेंगे। परीक्षित जी भी दर्शन करते हैं। वाह, धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार करते हैं राजर्षि ध्रुव जी। मृत्यु बैठ गई है और उनके मस्तक पर पाम रखते हैं, सिंहासनारूढ़ हो जाते हैं। पृथ्वी जी धन्य धन्य हो गई। भक्तराज ध्रुव जी की जय हो, भक्तराज ध्रुव जी की जय हो। जय जयकार होने लगी। देवताओं ने फूलों की बारिश कर दी, विमान उड़ा। सारे संतों को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते। ध्रुव जी के हृदय में एक लालसा जागृत हो गई। हाय हाय राधे, मेरे रहते मेरे छोटे भाई, मेरी माँ काल कवलित हो गई। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी
जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। ध्रुव जी के हृदय में एक बात जागृत हो गई। मेरी छोटी माँ अपने बेटे उत्तम की लाश ढूंढने गई, आग में जलकर सुहा हो गई। मेरी माँ तो रह गई, पिताजी तो पहले चले गए भगवत धाम को। अब माता जी क्या स्थिति होगी। जो ही उनका स्मरण हुआ, भगवान पार्षद ने कहा, हे भक्तराज ध्रुव जी, देखिए आपकी माँ भी उस विमान से जा रही, देख लीजिए। आपने देखा तो उनकी माँ भी एक विमान से जा रही। बड़े प्रसन्नता हुई। यहाँ से ले जाते हैं भगवान सर्वेश्वर, समस्त देवता विराजमान है। सबों ने स्वागत किया। भगवान सर्वेश्वर ने माला पहनाई। ध्रुवलोक में दिव्य सिंहासन है, ध्रुव जी को विराजमान किया। आरती उतारी गई, जय जयकार होती है। बड़े आज भी ध्रुव जी ध्रुवलोक आया है। 6 महीना से कम जिसकी आयु रहती है, वो एक चीज नहीं देखता, एक चीज नहीं सुनता है, एक चीज नहीं सुन पाता है। क्या? ध्रुव तारा को नहीं देख पाएगा। 6 महीना के अंदर जिसकी आयु है, वो ध्रुव तारा को नहीं देख पाएगा। और सरसों के तेल का जो दीपक होता है, तेल समाप्त हो, दीपक जो बुझेगा उसी गंध सूंघने में नहीं आएगा। 2 बार न दिखेगा और न सूंघेगा, सूंघ नहीं सकता। 6 महीना से कम आयु वाला, और अपने मित्र की सही बात नहीं सुनेगा। 6 महीना से कम जिसकी आयु होगी, ये तीनों बात इनको नहीं अच्छी लगेगी। मित्र की बात नहीं सुनेगा, दीपक की गंध नहीं सूंघेगा, और ध्रुव लोक नहीं दिखेगा। ध्रुव जी महाराज बड़े आनंद से वहाँ रह रहे हैं। अपने लोग खूब राधे राधे करिए। श्रीमान श्री परमहंस भगवान श्री कृष्ण के अवतार व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी ने पूछा, हे सुरत्र श्रेष्ठ परीक्षित जी, अब क्या सुनना चाहते हो बताओ। भगवान, हमने सुना भगवान के नाम की महिमा बड़ी विलक्षण है, भगवान के नाम की थोड़ी महिमा सुना दो ना। आपने कहा ठीक है, कल 3:30 बजे से वो नाम की वर्षा होगी, राधे राधे करना। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम जे अपना आवाज से आरती के व्यवस्था क कैल छी, वो सब अपना अपना स्थान से आरती पूज्य गुरुदेव के कह सकै छी। और दोसर व्यवस्था जे क्यों भंडारा के इच्छा अछि, कहते ये तो ई कथा के मुख्य उद्देश्य छन जे पूज्य गुरुदेव के द्वारा जे विश्व में प्रथम बार भागवत मंदिर, भागवत कथाकार अहाँ के अनेक मिल जतै, लेकिन भागवत मंदिर अगर बनते तो एकमात्र मिथिला कुंज में जय कार्य के लिए पूज्य गुरुदेव उपस्थित छथिन। और अहाँ सबके एक कथा के माध्यम से यही द्वारे बुलायल गेल छलै, ताकि एक कथा के माध्यम से अहाँ सब
ये भागवत मंदिर में जे सहयोग के लिए और अधिक से अधिक सहयोग के जरूरी छे ताकि आप कार्य प्रारंभ हेतु तो भागवत मंदिर में अहाँ जे भागवत के माध्यम से सहयोग के लिए तो में बहुत व्यय छे, धर्मशाला के अन्य सारा व्यय के बाद जे भी कुछ बचते वो भागवत मंदिर में एहि द्वारे बहुत लोगों की इच्छा है जे हम नित्य भंडारा एत सब मिल के करी। तो अहाँ सबके 120 लोग संकल्पित है मुख्य जजमान के छोड़ के, तो सबके इच्छा है कि हम एक दिन अपन भंडारा करी। आइ जे भंडारा शाम में छे गुप्त दान छे, उनकर नाम हम नहीं कह सके छी। कल के भी एकादशी के जे भंडारा छे न भंडार सौंप के जे हमर की नाम छे श्री परमानंद जी और हुनकर साथ जे सहयोगी छथिन हुनकर कल द्वादशी के भी भंडारा दोनों टाइम के प्राय सेवक छथिन हुनकर नाम कल बताब रोज के। लेकिन अहाँ सबके एत संत सेवा करवा के तो बाल भोग के जिनका इच्छा है वो भी कमलेश जी हमारा आवास पर आबि के अपन नाम लिखा सके छी। और ये नहीं सोचब जे हम कम खर्चा क्या दी, जिनका यहाँ तक सुलभ जे अंतिम दिवस मुख्य जजमान जे भंडारा करते हुनकर छोड़ के सबके जे सहयोग करवा के एक संत के अधिक नहीं राखल गेल छे, मात्र 500 की सेवा जेमे हुनकर भोजन दक्षिणा सारी व्यवस्था। अगर अहाँ के इच्छा है जे जे प्रकार समर्थशाली छी अपन समर्थ छुपाब ने, क्या तो अहाँ सब आइ तक जे भी कार्य पूज्य गुरुदेव के द्वारा आगे बढ़े छन, अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो ये अहाँ सब आए जते लोग श्रीधाम वृंदावन में आयल छी अहाँ सबके तन मन धन से निरंतर सहयोग रहे छे। एहि द्वारे नित्य अहाँ सब भंडारा की सेवा और भी भागवत मंदिर की सेवा, संकीर्तन की सेवा अहीं सबके द्वारा आए जे विशाल मिथिला कुंज जे सत्संग भवन में अहाँ बैठ के कथा सुन रहा छी। इस सत्संग भवन के बनवे के लिए बहुत परिश्रम कर पड़े। कोई कही छलखिन जे होटल बन रहा छे, कदापि नहीं। पूज्य गुरुदेव के संकल्प छलन जे सत्संग भवन आए एक मर्यादा छे कि एठन वही व्यक्ति के रूम दिल जाए छे जे मिथिला कुंज के द्वारा दीक्षित छे या जे भागवत कथा के आयोजन करे छथिन, हुनकर जे सेवक सती छथिन हुनका दिल जाए छन। एहि द्वारे यहाँ निरंतर लगातार 3 वर्ष से हर निशम निरंतर भागवत कथा चल रहा छथिन। तो जेना भगवान के संकीर्तन एना ये जे स्थान पर आए अहाँ बैठ के पूज्य गुरुदेव के द्वारा कथा सुन रहा छी, ये स्थान के बहुत महिमा छे। 12 साल तक एत बरंडा चले अखंड संकीर्तन जे पहने आवे छलो जरूर दर्शन केने है। ये स्थान के एक अलौकिक महात्मा छे। एत जे भी वक्ता आवे छथिन हुनकर पूरा विश्व में नाम होय छन। एहि द्वारे ये स्थान सिद्ध छे। ये कोनो ने होटल छे न कोनो ई कोई अनैतिक कार्य के लिए छे, केवल सत्संग भवन छे। और आश्रम के लिए कि आश्रम भी केना संचालित होते तो कोई तो गोद नहीं लेने छथिन। 15 लाख महीना हर महीना व्यय छे। एहि द्वारे धर्मशाला के व्यवस्था छे जेना अहाँ 2 तारीख के सब चेकआउट करबे 11 बजे, फिर एमे दोसर कथा प्रारंभ हेते। एहि द्वारे जिनका भंडारा में सहयोग करवा के वो अधिक से अधिक सहयोग करबे। और पूज्य गुरुदेव के जे संकल्प छे भागवत मंदिर में, एहि भागवत मंदिर में जे चंदा लिखेने छे वो जरूर आप समर्पित कर देबे। क्या तो अब कार्य प्रारंभ हेते ही, चाहे कोई पत्थर के कोई जजमान अलौकिक मिल जाते तो ठीक है, नहीं तो पूज्य गुरुदेव के जे संकल्प छन वो पूर्ण जरूर हेते। क्या तो आज तक जे संकल्प केलखिन वो संकल्प हुनकर रुकलन नहीं। कहते जे स्वयं जिनके नाम रूप लीला धाम में स्वयं हर निशम अपने आप में निरंतर रहे छथिन, हुनकर कोनो कार्य रुकते नहीं। एहि द्वारे हम सब जे सहयोग करब वो स्वयं गुरुदेव के हम सब साथ चल रहा छी। और अहाँ सब कोनो अहाँ सबके समझावे के जरूरत नहीं छे। अहाँ सब निरंतर पूज्य गुरुदेव के हर संकल्प में अगर क्यों तैयार हो तो अहाँ सब एमे तैयार रहे छी। और अब हम सब आरती के दर्शन करब, फिर कुछ देर के बाद ठाकुर जी के भोग लगना, सब शांतिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करब। जनरेटर चले तो एसी के व्यवस्था नहीं रही है, और जब लाइट रही तो एसी के व्यवस्था रही है। जय जय श्री राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गाओ भैया आरती भजन। श्याम तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती।
सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सिर पर सोहरा मुकुट विराज सिर पर सोना मुकुट विराजे गल में जंती माला साजे गल पे जयंती माला साजे और फूलन के हार और फूलन के हार करूं मैं हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करे है हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के ब्रह्मांडिक तेरो यश गावे ब्रह्मांडिक तेरा यश गावे नारद शारद ध्यान लगावे नारद शारद ध्यान लगावे आयोर करे हैं जय जयकार ओ राम करे जय जयकार करूं मैं हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के अपने चरण की भक्ति दीजिए अपने चरण की भक्ति दीजिए अपने शरण में मोहि रख लीजिए अपनी शरण में रख लीजिए आ करो भव सागर पार करो भवसागर पार कहूँ मैं हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे श्री राधा माधव पद पावे राधा माधव फल पावे बाढ़े सुयश अपार करूं मैं हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करे है हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे ओम राधे जय श्याम राधे शांति पृथ्वी शांति रोगदया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति धामा शांतिरेधि ओम देवादिवंदनम मंत्रपुष्पितम जगनेन जगनमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यातन्नाति अनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त ग्रहण परमेश्वरा ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि
बोले भागवत भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले व्यास जी महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय